लोंगेन फेंग परिवार स्वर्गीय ड्रैगन के वंशज को प्रणाम करता है। फेंग परिवार अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार है और साथ ही 100 दुकानें भी। बस मिस्टर, ये 1 साल के लिए मेरे पिता की रक्षा करें। लोंगेन फेंग परिवार, मुझे माफ करें, मैं किसी को नहीं जानता। वापस जाओ और मेरे अभ्यास में खलल मत डालो। जियांग शहर का लू परिवार मिस्टर ये से मदद की गुहार लगाता है। तुम ही वापस चले जाओ। जब मेरा लोंगेन खानदान मिस्टर ये को नहीं बना सका तो तुम्हारी क्या बिसात। ओ स्वर्गीय ड्रैगन के वंशज ड्रैगन हुजूर ने कहा था कि इसे दिखाकर मिस्टर ये को मनाया जा सकता है। कृपया इसकी पुष्टि करें। क्या ये वाकई मेरे आदरणीय गुरु की निशानी है? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मिस्टर ये क्या? अब और कुछ मत कहो, कृपया वापस चले जाओ। इसकी तो किस्मत चमक गई। चलो यहाँ से। मुखिया चाहते हैं कि मिस्टर ये 1 साल हमारी मिस की रक्षा करें। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने मंजूर है या नहीं, ये तुम खुद तय कर लो। ठीक है, 3 महीने ही सही। ठीक है, तो फिर यही तय रहा। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, माफ करना। ये लो, ये सब तुम्हारा है। कितना अजीब और हड़बड़ी वाला इंसान है। वो चोर कहीं, मेरा बटुआ वापस करो मुझे। तो वो आदमी एक चोर था, तभी वो इतनी तेज भाग रहा था। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरी चीज चुराने की हिम्मत कैसे हो? ये बटुआ किसी ने मुझे थमाया था, मैंने नहीं चुराया। अब भी तुम बहाने बना। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहीं जाकर पुलिस को बता। ये बटुआ सच में मैंने नहीं चुराया। मिस, एक काम करते हैं, बताओ तुम्हारे बटुए में क्या क्या है। अगर सब सही निकला तो मैं इसे लौटा दूंगा। तुम बटुआ लौटाने को तैयार? मेरा नाम लूचना है। अगर तुम मेरी चीजें लौटा दोगे तो मैं पुलिस में शिकायत नहीं कर। हाँ, नाम तो यही है। अगली बार अपना बटुआ संभाल कर रखना। हर बार तुम्हें मेरे जैसा कोई भला आदमी नहीं मिलेगा। क्या तुम सच में चोर नहीं? बिल्कुल नहीं। कैसे अजीब अजीब लोग मिलते हैं, आजकल भला बनना भी मुश्किल है। क्या कोई घर पर है? तुम यहाँ कैसे? अरे तुम ही हो। बाहर निकलो अभी के अभी। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं। मिस लू, मेरी बात तो सुनिए। क्या तुम लगा रखा है? तभी तुमने मेरा बटुआ लौटा ताकि तुम मेरा घर का पता देख सको। मैं बता रही, अगर मुझे छुआ तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़। मिस लू, मेरी बात सुनिए। मैं आपके पिता द्वारा आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया बॉडीगार्ड हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। पापा ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। तो एक फोन करके देख लीजिए ना। मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। अभी के अभी बाहर, वरना मैं पुलिस को बुला लूं। मेरा काम आपकी सुरक्षा करना है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत। अच्छा, ऐसा है क्या? तो क्या आपको पता है कि आपके कमरे में पहले से ही जासूसी उपकरण लगा हुआ है? नामुमकिन है। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वाकई? ये क्या कर रहे हो? ओ गुंडा कहीं के। वॉन्ग काका जल्दी आइए और मुझे बचाइए। चिल्लाना बंद करो। ये जासूसी उपकरण जब मैंने आपको पहली नजर में देखा था तभी से ये आपके पास था। झूठ है ये। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता। ये तुमने ही अभी मेरे पास रखा। अगर पता होता कि आप ऐसी मालिक हैं तो मैं ये काम कभी नहीं लेता। जैसी आपकी मर्जी। मैं जा रहा हूँ। वो आ गया। वॉन्ग मैनेजर, शुक्र है आप। छोड़ो, पहले तुम लोगों को पकड़ लेता हूँ। क्या? किसे पकड़ोगे? तुम क्या करना चाहते अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता तो क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर पाता? सच में अक्ल की कमी है। मिस्टर ये से यही उम्मीद थी। मैं हार मानता हूँ। हो? वॉन्ग मैनेजर, क्या आप इन्हें जानते? ये मिस्टर ये लू मुखिया ने मिस आपके लिए बॉडीगार्ड के रूप में भेजे हैं। 3 महीने तक मैं तुम्हारी निजी सुरक्षा करूंगा। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो वो बटुआ और जासूसी उपकरण। मैंने कहा था ना, वो बटुआ किसी ने जानबूझकर मेरे पास रख दिया था। शायद वो जासूसी उपकरण भी उसी ने रखा होगा। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। आप लोगों ने देख लिया। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, बल्कि आपकी मिस नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं। अलविदा। मिस्टर ये रुकिए। मिस्टर ये मेरी गलती थी कि मैंने मिस्टर ये को गलत। ये तासी माफी के लिए मिस्टर ये को चाय पेश कर। कृपया मिस्टर ये बड़े दिल वाले और मेरी पिछली बदतमीजी के लिए मुझे। क्या आपने मुझे ठरकी नहीं कहा था कि मैं एक चोर हूँ और एक गुंडा हूँ? अब मैं ऐसा नहीं कहूँ, लेकिन आपकी उस हरकत ने मुझे सच में डरा दिया। हाँ हाँ, मेरी ही गलती है कि मुझे जादू से उठाना नहीं आता। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अभी तो माफी मांगी। बड़ी मालकिन हो, मैं कोसों दूर से आपकी रक्षा करने आया हूँ और आपकी हरकतों ने मुझे थका दिया है। क्या आप मुझे पहले नहाने जाने देंगी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आपको नहाना? मुझे लगा कि आप जा रहे हैं। अब तो आप मुझे नहाने जाने देंगे या फिर आप मेरे साथ नहाना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं।
इतने काबिल होकर भी ऐसे कपड़े क्यों? लीत्यान, हाँ तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे कमरे वाला आदमी कहाँ? मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उस कमीने को कहा? लीत्यान, हाँ तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में कोई आदमी है? क्या तुमने ही मुझ पर बग लगाया है? ऐसा नहीं, क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे दरवाजे पर वो जूते सच में? बस करो लीत्यान, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं। अभी यहाँ से दफा हो। क्या होगा? मैं तुमसे सच्चा आखिर किस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया? मैं अभी उसे सबक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या घर पर कोई आया है? मिस लू, क्या आप मुझे तौलिया दे सकती हैं? क्या हो? तुमने उस आदमी को अपने घर में नहाने? क्या तुम अब उसके साथ सोने वाले? लीत्यान, हाँ चुप हो जाओ। मैं किसी भी आदमी के, जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैं इसकी इजाजत कर, मेरी गाड़ी नीचे है, मेरे साथ तुम क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ो, बचाओ। देखते हैं कि क्या वो आदमी उससे दुश्मनी है। यांग शहर का कौन सा जियांग शहर का ली परिवार? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। आज चाहे भगवान भी आए, मैं उसकी रक्षा करूंगा। बदतमीज, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मरवा? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन? मेरा नाम लीत्यान हाओ। मैं ही परिवार का उत्तराधिकारी। अगर तुमने मुझे छुआ तो ली परिवार तुम्हें छोड़े। मुझे इस घटियाली परिवार की कोई परवाह नहीं है। तुम इस आदमी का क्या करना चाहती हो? अच्छी नहीं आओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए। क्या यही वजह थी कि तुम मुझ पर हाथ डाल रहे थे? इसे बाहर फेंक दो, मैं इसे फिर कभी नहीं देखी। कुछ नहीं आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे? कोई बात नहीं। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी सुनने? यकीन मानो मैं तुम्हें जियांग शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि तुम मुझे यहाँ रहने से कैसे रोकते हो। कभी नहीं, इसे याद रख, ये परिवार के बड़े बेटे ने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं की। लूच, तुम दोनों नीच लोग, मेरी बात याद रख। शुक्र है कि तुम यहाँ, वरना मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या हो जाए। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। बस तुम्हें बुरा न लगे कि मैंने तुम्हारा तौलिया इस्तेमाल किया। तुमने कौन सा इस्तेमाल किया? वही गुलाबी वाला तौलिया जो मुड़ा हुआ था। वो मेरे नहाने के लिए। तुम मेरे ठरकी हो। ये मजबूरी का फैसला। तुम ये उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं नंगा बाहर आ जाऊं। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यहाँ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने आया हूँ, कोई मेल मॉडल नहीं हूँ। उसके लिए तो अलग पैसे लगेंगे। मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी। इतने आत्ममुक्त होना बंद कर। चलो ये तो अच्छी बात है। मुझे तो बस डर था कि तुम मुझे बहुत हैंडसम समझकर जाने नहीं दोगी। दफा हो जाओ। अभी के अब यहाँ से चले, मुझे तुम्हें नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लू अंकल से वादा किया है कि मैं तुम्हारी अच्छे से रक्षा करूंगा। अब से तुम जहाँ होगी मैं वहीं रहूंगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है तुम यहाँ रहने का इरादा रखते बिल्कुल सही कहा। मैं 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया और मैं तुरंत वहां नहीं पहुंच पाया तो सब खत्म हो जाएगा। हो। तो फिर तुम सोफे पर सोओगे हमारी अनुमति के बिना। तुम हमारे कमरे में नहीं आते। ठीक है, कहीं भी सो जाऊंगा। लेकिन मिस लू, हमारे से आपका क्या मतलब था? क्या इस घर में कोई और भी रहता है? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैं वापस आ गई। छिना यहाँ, ये कौन? इस घर में किसी भी पुरुष का स्वागत। कृपया तुरंत बाहर निकल जाए। क्यों? क्या ये तुम्हारा आदमी है? बिल्कुल नहीं आंदा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं लू अंकल द्वारा बुलाया गया बॉडीगार्ड, मिस लू की सुरक्षा के लिए। इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ सकता है। नामुमकिन है। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। मैं यहाँ बस अपना काम करने आया। कृपया मेरे लिए मुश्किलें खड़ी न करें। लेकिन तुम मेरी जिंदगी में दखल दे। तुम कह रही हो कि ये लू अंकल का भेजा बॉडीगार्ड है। तो फिर ऐसा कर, अब से मैं तुम्हारी रक्षा कर। ये तो ठीक रहेगा ना? मिस, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपकी कद काठी के हिसाब से आप एक मॉडल या सितारा तो बन सकती हैं, लेकिन बॉडीगार्ड बनने के लिए आप अभी बहुत पीछे हैं। मैं ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट। मैं कई आम लोगों को अकेले हरा। यानरा, तुम मुझसे मुकाबला मत करो। तुम उसे नहीं हरा पाओ। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करना ही होगा। इसकी क्या जरूरत है? खेल अब खत्म हो चुका है। मुझे छोड़ो। तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? ये अजीब से लक्षण क्यों दिख रहे हैं? मुझसे दूर रहो और मुझे जल्दी। मिस जियांग, आपकी सेहत बहुत खराब स्थिति में है। अगर आपको समय पर इलाज नहीं मिला तो आपकी जान जा सकती है। बकवास बंद करो। मैं मेरे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं। गंदे आदमी मुझे छोड़ो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? यानरा हमेशा से स्वस्थ रही, उससे वैसी समस्याएं कैसे हो सकती हैं जैसी तुम कहते हो? उसकी धड़कन बिगड़ना और सांस उखड़ रही है और उसकी कई नसें आपस में उलझ गई हैं। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो 3 साल के भीतर उसकी जान को खतरा होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? चिन्हैया, उसकी बकवास मत सुनो। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानूं। वो बस एक ढोंग है। अगर मैं सही हूँ तो मिस जियांग, आपको कुछ महीने से बहुत भूख लग रही है और हर रात शरीर गर्म होने के कारण नींद नहीं आती। क्या मैं गलत हूँ? चिन्हैया, तुमने उसे ये सब भी बता दिया? मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं तो बताया। फिर उसे ये सब कैसे पता चला? मैंने मिस जियांग की नब्ज से ये जाना है और मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मिस जियांग, तुम्हें पुरुषों का डर है। तुम कितना जानते हो? इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता। अभी के लिए बस इतना ही पता है। तो ये बात है, अभी यानरा लड़कों से दूर रहती है। बकवास मत करो। ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम समझ सकते हो तो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं आंतरिक शक्ति से उसकी धड़कन ठीक कर सकता हूँ, गुस्सा शांत कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन क्या और पैसे चाहिए? अगर तुम ठीक करते हो क्या 1 करोड़ काफी है? पागलपन है। 1 करोड़, इसके बारे में सोचना। अरे यानरा,
मुझे पता है तुम कैसा महसूस। अगर तुम्हारी रिपोर्ट ठीक ना हो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँ। 1 करोड़ में तुम पैसों की चिंता मत करो। ये पैसों की बात नहीं है, बस बात ये है कि ऐसा करने के लिए मुझे मिस जियांग के शरीर के कई हिस्सों को छूना होगा। तुम गुंडा हो क्या? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल नहीं करता, तो इलाज करना है या नहीं ये आप खुद सोच लीजिए। क्या आप वाकई से ठीक करने कई डॉक्टरों को दिखाया पर वे सब इस मामले में लाचार? सच तो ये है कि इसका डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है, बस एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति वाला महारथी चाहिए। जैसे कि मैं, खुद को महारथी कहना वाकई बेशर्मी। अगर मैं भी महारथी योद्धा नहीं तो इस दुनिया में कोई असली महारथी नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ। अगर तुमने मुझे ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ रहने यानरान, क्या तुम वाकई उसे खुद को छूने छाने दो? तो और कोई चारा भी नहीं। अगर तुम ठीक नहीं करते तो मैं तुम्हें इन चिकनी चुपड़ी बातों की कीमत चुकाऊंगा। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं खुद गड्ढा खोदकर उसमें दफन हो जाऊंगा। इतने सालों के अभ्यास के बाद आखिरकार कुछ तो काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, बताओ क्या करना है, मैं सहयोग कर। ऐसा करो, तुम पहले लेट जाओ, मैं तुम्हारी पूरी जांच कर लेता हूँ। इलाज अपनी जगह। अगर तुमने हाथ साफ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निश्चिंत रहो, मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। तुम ये क्या कर रहे हो? ये करना जरूरी है, वरना मैं उसे नहीं पूछता। उपन्यासों के यानरान की पीठ पर हाथ रखना काफी नहीं होता। उपन्यासों में ये भी कहते हैं कि नायिका को अपनी पूरी पीठ दिखानी पड़ती है। क्या तुम्हें लगता है मुझे इसकी जरूरत है? अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं जुनून में पागल हो जाऊंगा और तुम दो में से कोई नहीं बचेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ, तुम जारी रखो। क्या घुटनों पर बहुत गर्मी महसूस हो रही है? नहीं, ये ठंडा है। जैसा मैंने सोचा था। मिस लू, कृपया उसकी टांगे पकड़ने में मेरी मदद करें। मुझे डर है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, मुझे छोड़ो जल्दी, मुझे मैं तुम्हारी शिकायत कर। मुझे छोड़ो जल्दी, मुझे छोड़ो। उसकी मत सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो जल्दी, मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर। छोड़ो, ये तो इस पर निर्भर करता है कि वो कैसा महसूस करती है। मेरा पैर छोड़ो। ऐसा लगता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। यानरान, क्या तुम्हारी तबीयत अब बेहतर? क्या उसके तरीकों ने काम किया? शायद काम किया। मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर थोड़ा बेहतर है। मुझे भी ठीक से पता नहीं। ये तो आसान है मिस जियांग, अब से शायद मैं आप लोगों के साथ यही रहूंगा। मेरा नाम ये सुईफेंग है, कृपया मेरा ख्याल रखें। जियांग या ना? अरे, इस वक्त भी तुम यानरान का फायदा उठाना चाहते मिस जियांग, क्या आपको अब भी डर लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। ये साबित करता है कि तुम ठीक हो गई हो। आने वाले दिनों में तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। तो ये ठीक हो गया, अब मुझे कभी डरने की जरूरत हो? ये तो बहुत अच्छा है यानरान दी। चलो, तुम थोड़े तो काम। नहीं। शुक्रिया, सच में तुम्हारा बहुत। यानरान, तुम उसे गले क्यों लगा रही हो? माफ करना, मैं थोड़ी ज्यादा उत्साहित। बीमारी के बाद ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूँ। ये लड़की तो अब मुझसे भी जलने लगी। ये लड़की तो मुझ पर ही जलने लगी। लो उसे तुम्हें वापस दे दे। नहीं यानरान दी, क्या कह रही हो? मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं। मुझे लगता है कि मिस लू को मुझसे जलन हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं तो उसे तुम्हें बचाने को। तो शुक्रिया भी मेरा ही होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। अब हुई ना बात। यानरान, आज रात तुम मेरे साथ ही सो। ठीक है, जैसा तुम। ठीक है, तुम दोनों कमरे में जाकर सो जाओ, मैं यहाँ पे ला देता हूँ। कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। कैसा आदमी है ये, बस सोने को। मैं आओ आगे से। उसके साथ अच्छा बर्ताव को बहुत काबिल है। शायद लोग अंकल ने उसे बुलाने में काफी मेहनत की। मुझे तो लगता है उसे बस मुझे चिढ़ाना। चलो अब ये छोड़ो। कल तुम्हारी सहपाठी मिलन समारोह से भी साथ ले जाओ। उसे ले जाओ। किस वजह से? तुम्हारा छोटा बॉय। यानरान दीदी भी कमाल। कैसा बेकार सुझाव दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम उनकी इतनी बात मानती हो। इस दुनिया में अगर कोई है जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा तो शायद वो सिर्फ यानरान दीदी और वांग मैनेजर। क्या आप बात कर रही हो? तुम्हें अपने पिता पर भी शक है? कौन जानता है कि वो कब अपनी बेटी को बेच दे। मुझे नहीं लगता कि बात इतनी आगे बनेगी। खैर छोको ये सब। अभी हम सहपाठियों के मिलन समारोह में मेरी पहचान उजागर मत करना, समझे? पिंक। अरे, क्या वो तुम्हारे पुराने सहपाठी नहीं है? क्या उन्हें तुम्हारी असलियत भी नहीं पता? बचपन से पापा ने सिखाया था कि दौलत मत दे, इसलिए मैंने उन्हें हमेशा यही कि मैं एक साधारण परिवार। ठीक है, मैं समझ गया। कितने साल हो गए इन्हें, पता नहीं अब वे कैसे दिखते हो। वाहलिन मॉनिटर, आज तो तुम इंसान जैसा दिख रहे हो। यहाँ मिलने आए हो या दिखावा करने? हटो भी, मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरी पोल मत खोलना। अरे फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम आज यहाँ किसी खास मकसद से आए हो। मैंने लू छिन्याओ को बुलाया है। भाई, ग्रेजुएशन के कुछ साल हो गए हैं, आप अभी भी उसे भूल नहीं पाए। वो मेरा पहला प्यार थी, उसे कैसे भूल सकता हूँ? तब मुझे डर था कि वो मुझे ठुकरा देगी, इसलिए मैंने कभी इजहार नहीं किया। इस बार मैं उसे जरूर हासिल करूंगा। तुम्हें आपके सफल होने की कामना करती हूँ। यही तो बात है। अरे हाँ, आज जो मन करे वो ऑर्डर करो, पैसे मैं दूंगा। लगता है आप अमीर हो गए हैं। हाँ, मैं अबली ग्रुप में सुपरवाइजर हूँ। मेरी 1 साल की सैलरी कई लाख डॉलर्स है। ये छोटे मोटे खर्चे तो कुछ भी नहीं है। ध्यान भाई, आप तो कमाल है, इतनी कम उम्र में सुपरवाइजर बन गए। कभी मेरे लिए भी कोई मौका देखिएगा।
जरूर जरूर, अगर आज काम बन गया तो सब मुमकिन है। तो मैं दुआ करती हूँ कि आपको वो सुंदरी मिल जाए। हा 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 हा। ओह, आप लोग पहुंच गए। हम तुम जियांग याद और तुम नित्या काफी समय बाद मिल रहे हैं, है ना? लंबे समय बाद मिले। क्लास की सुंदरी। छिन्नयाओ, क्या ये हमारे पुराने सहपाठी हैं? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये नमस्ते, मैं छिन्याओ का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम ये सुइफिंग है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं लिनत्यान हूँ। तुम्हारा ये सहपाठी मुझे काफी पसंद करता है। अभी तक मेरा हाथ नहीं चुद रहा है। क्या तुम तो पहले से एक दूसरे को जानते हो? वो तो तुम्हें अपने इस पुराना सहपाठी से पूछना चाहिए। हाँ, जब ये छिनयाओ का बॉयफ्रेंड है तो सब साथ चलते हैं। तुम्हारा ये पुराना सहपाठी तुम माइंड दिलचस्पी रखता है। तुम बकवास कर रहे हो। हम कुछ साल से नहीं मिले, ये कैसे मुमकिन? हाय, ये क्यों मुमकिन नहीं है? उसने अभी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, बस मुझे नीचा दिखाना चाहता। तुम बस देखती जाओ, वो थोड़ी देर में पक्का मेरे लिए मुसीबत खादी करेगा। बासिक बॉयफ्रेंड हाय तो हाय। ध्यान भाई, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बाकवास बैंड कारोजाब मेन लू छिन्याओ के बारे में सोचता हूँ। इस बिहेड खूबसूरत सुंदरी को इस कमीने के साथ देख कर मेरा यूजी मत डालने का मन करता है। जल्दी मत कीजिए त्यान भाई, आप बड़े काम करने वाले इंसान हैं। ये पास घात याद आ रही के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले यू से नीचा दिखाइए, फिर बस एक इशारा कीजिए। ये सुंदरी खुद आपकी बाहों में गिरना। सही बात है। आप सभी पुराने सहपाठी हैं, सालों बाद मिल रहे हैं, इसलिए सोचा सबको साथ लाकर थोड़ा मजा करें। इस रॉयल नाइट क्लब का प्राइवेट रूम मैं लिनत्यान ने पहले ही बुक कर लिया है। आप जो भी खाना या पीना चाहें बेझिझक मंगवाएं, सब मेरे नाम पर लिख देना। मॉनिटर, ये रॉयल नाइट क्लब है। एक रात का खर्चा 1 लाख से ज्यादा होता है। वक्त बदल गया है। मैं लिनत्यान अब एक कामयाब इंसान हूँ, तो थोड़ा दिल खोलकर खर्च करना तो बनता है ना? तो फिर मैं आज खूब मजे करूंगी और तुम्हें पूरा कंगाल करके छोड़ूंगी। अगर तुम सच में मुझे कंगाल कर सको तो जरूर खाओ। क्या ख्याल है आप दोनों का? क्या मेरे साथ मिलकर त्यान भाई को कंगाल करने में दिलचस्पी है? खाने पीने पर कितना खर्च हो सकता है? ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो। और इस जगह पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे, ये कैसे मुमकिन है? गोंगवार कहीं के। लगता है भाई ये कभी हमारे रॉयल नाइट क्लब नहीं आए। सच में कभी नहीं आया। रॉयल नाइट क्लब तो छोड़ो, किसी भी नाइट क्लब में मैं पहली बार आया क्या हूँ। तुम सच कह रहे हो? पहाड़ों पर ऐसी चीजें कहाँ होती हैं? तो आज तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आज मैं मुफ्त में तुम जैसे गंगवार को बाहर की दुनिया दिखाऊंगा। क्या तुम शांति से बात नहीं कर सकते? इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? अरे वह हमेशा ऐसे ही बात करता है, तुम बस थोड़ा समझो उसे। वैसे भी क्या त्यान भाई सच नहीं कह रहे? छिनयाओ, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती, मुझे बस सही से बोलना नहीं आता। और वैसे भी अगर वह कभी नाइट क्लब नहीं आया तो मेरी क्या गलती? सच में मुझे दुनिया की समझ नहीं है। मैं वाकई पहली बार ऐसी जगह आया हूँ। गंगवार कहीं का। देखो मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे करता हूँ। कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। वैसे तुम कहाँ काम करते हो और तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मैं अभी किसी के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहा हूँ। जहाँ तक कमाई की बात है, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। पैसे नहीं है तो इसका मतलब तुम बस उनके पीछे चलते हो और उनके टुकड़ों पर पलते हो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तुम बॉडीगार्ड कहाँ हो? तुम तो बस एक पालतू कुत्ते की तरह हो। हा हा हा। वैसे सुनो, मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें महीने के $5000 दूंगा। वादा है, एक पैसा भी कम नहीं होगा। तुम बार-बार सुइफिंग की बेइज्जती कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या? मैं क्या चाहता हूँ क्या तुम्हें नहीं पता? ये गंगवार तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। तुम लिनत्यान की पसंद हो। मैं इस बेकार आदमी को तुम्हें गंदा नहीं करने दूंगा। बकवास बंद करो, हम सिर्फ सहपाठी हैं। छिनयाओ, लिनत्यान ने तुम्हें कभी सहपाठी नहीं माना। वो तुम्हें कुछ साल से पसंद करता है। उसका ये पागलपन देख मैं भी भावुक हो गई। क्या तुम उसे एक मौका नहीं दे सकती? मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड। तुम बात कर रही हो इस बेकार आदमी की जो कभी नाइट क्लब भी नहीं गया। ये त्यान भाई के सामने क्या चीज है? हाँ छिनयाओ, मेरे साथ रहना इस बेकार आदमी से कहीं बेहतर है। मेरा ये सूट देखो, ये विदेश से 1 लाख से ज्यादा डॉलर्स का है। इसे इतना कमाने में कितना समय लगेगा? सही कहा छिनयाओ। त्यान भाई जो कह रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। हम इतने सालों के पुराने सहपाठी हैं, क्या हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? उसे छोड़ दूं और फिर लिनत्यान की बाहों में चली जाऊं? ये तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन छिनयाओ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं इस बेकार से 10 गुना और 100 गुना बेहतर हूँ। इतना आत्मविश्वास, ज्यादा बड़ी बातें करने पर मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है। ठीक है।
अगर तुम आज इस प्राइवेट रूम का बिल भर दो तो मैं मान जाऊंगा। क्या तुम ये कर सकते हो? अच्छा विचार है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या मैं मिस्टर लिन से खुद को 2 थप्पड़ मारने की विनती कर सकता हूँ? ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से रेंगते हुए बाहर जाओ, हर 3 कदम पर कुत्ते की तरह भौंकना। क्या तुम में हिम्मत है? लिनत्यान, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो? चलो यहाँ से। मुझे पता था कि हमें नहीं आना चाहिए। छिनयाओ, अगर हम अभी चले गए तो ये वाकई में ठीक नहीं होगा। वे दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने। क्या हमारे लिए यहाँ तमाशा देखना अच्छा नहीं है? यहाँ आग लगाना बंद कर। मुझे तुम दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या तुम दुम दबाकर भागना चाहते हो? कोई बात नहीं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। ठीक है। तुम्हारी मीठी बातें तो बहुत प्रभावशाली हैं, तभी तो छिन्याओ तुम्हारी बातों में आकर हक्का बक्का है, लेकिन असली ताकत के सामने सब कुछ मिट्टी के समान है। बहुत अच्छे। तो मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कार्ड असली ताकत माना जाएगा? ये क्या बकवास है? तुम्हें लगता है कि कोई भी कार्ड दिखाकर मुझे डरा दोगे? क्या तुम इसे नहीं जानते? उसने मुझसे कहा था कि ये कार्ड बहुत से लोगों को डरा देगा। लगता है ये इतना खास नहीं है। ये तो ड्रैगन बैंक का वीआईपी कार्ड है। तुम्हारे पास ये चीज कहाँ से आई? क्या कहा तुमने? इस बेकार आदमी के हाथ में वो कार्ड है जिससे 30 करोड़ निकाले जा सकते हैं, वो शाही ब्लैक कार्ड। ओह, लगता है तुम इसे पहचानते हो। अब मुझे चैन मिला। तो क्या अब हमें एक मुकाबला करने की जरूरत है? तुम्हें ये कार्ड कैसे? क्या ये मेरे पिता ने तुम्हें दिया? तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे नहीं दिए। ये कार्ड मुझे यानरान दीदी ने दिया है। यानरान ने तुम्हें ये कार्ड दे दिया? मुझे भी नहीं पता था कि ये कार्ड इतना कीमती है। नामुमकिन है, इस बेकार आदमी के पास ये कार्ड कैसे हो सकता है? क्या अब तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? खुद को 2 थप्पड़ मारो। तुम कमीने। अगर तुम खुद को थप्पड़ नहीं मार सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में बहुत ताकत है। मुझे डर है कि तुम एक थप्पड़ भी नहीं सह पाओगे। क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? ध्यान भाई, उसकी इस कार्ड पर विश्वास मत करो। ये जरूरी नहीं कि ये असली हो। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम कह रही हो कि यह कार्ड नकली हो सकता है? बिल्कुल। वह जो कभी नाइट क्लब तक नहीं गया, उसके पास इतना कीमती कार्ड कैसे हो सकता है? उसने जरूर इसके बारे में कहीं से सुना होगा, इसलिए दिखावा करने के लिए इसे ले आया। सही कहा, मैं इस बेकार आदमी के झांसे में आने ही वाला था। क्या तुम 2 लोगों को जरा भी शर्म नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली कहने की? छिनयाओ, क्या तुम अभी भी उसके लिए झूठ बोलोगी? वह 1 नंबर का झूठा और धोखेबाज है। क्या तुम अब भी उस पर भरोसा करती हो? अरे तुम लोग वाकई बहुत जिद्दी हो। ठीक है, मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। तुम्हारे सामने बिल चुकाने के लिए फिर देखूंगा कि तुम्हारे पास कहने को क्या बचता है। दिखावा करो, करते रहो, देखते हैं तुम कब तक नाटक कर पाते हो। जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैनेजर, बिल ले आओ। ठीक है, धन्यवाद। ओह, माफ कीजिएगा, ये कार्ड यहाँ काम नहीं कर। छिनयाओ, देखो मैंने क्या कहा था, यह कार्ड बिल्कुल नकली है। वह बस एक बड़ा धोखेबाज है। ये सज्जन कौन है? यह कमरा मैंने बुक किया है। यांग मैनेजर, कृपया इस धोखेबाज को बाहर निकालें। कमरा आपने बुक किया है? मेरा नाम लिनत्यान है, आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। हूँ तो ये बात है मिस्टर लिन, मुझे खेद है। आज से आप हमारे रॉयल नाइट क्लब में, कृपया तुरंत यहाँ से चले। यांग मैनेजर, आपसे गलती हुई है। ये कमरा थ्यान भाई ने बुक किया है। आपके पास खड़ा आदमी ही धोखेबाज है। मिस्टर ये के पास ब्लैक कार्ड है, वो हमारे सबसे खास मेहमान। तुम 2 की हमारे खास मेहमान को छेड़ने की हिम्मत। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? लेकिन आपने अभी कहा था कि कार्ड रीड नहीं हो रहा। मेरा लेवल उतना नहीं मिस्टर, ये जैसे खास मेहमानों का स्वागत केवल हमारे मालिक ही करता है। लगता है कोई तो है जो असली पहचान जानता तुम दोनों जा रहे हो या नहीं? वरना शायद फिर मौका न मिले। त्यान भाई, समझदारी इसी में है कि हम अभी यहाँ से चले। चलो, और दोबारा मत दिखना, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। इन 2 लोगों ने आपसे बदतमीजी की। क्या मैं किसी को बुलाकर इन्हें हटवा दूं? मैं वादा करता हूँ कि आज से ये जियांग शहर में कभी नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बस 2 छोटे आदमी हैं जिनका कोई मोल नहीं। आप वाकई ब्लैक कार्ड वाले बड़े। आपका दिल सच में बहुत बड़ा। भविष्य में किसी भी काम के लिए मुझे याद, मैं सही दाम का वादा करता हूं। ठीक है, जरूर। तो मैं आप दोनों मेहमानों को परेशान नहीं कर। आज का सारा खर्चा मेरे नाम पर लिख दीजिए। आप दोनों बस मजे कीजिए और खुश रहिए। अब मैं चलता हूँ। ये आदमी काफी समझदार है। कम से कम उन 2 बेवकूफों से तो हमारी सहपाठियों की अच्छी खासी पार्टी। सोचा नहीं था कि इसका ऐसा हाल है। ऐसा मत कहो। कम से कम वे अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मालिक के हितों की रक्षा करना बॉडीगार्ड का फर्ज है। एक बॉडीगार्ड का फर्ज? तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? क्या? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है? आपको लगता है मैं ली त्यान और लिन त्यान के साथ मिला हुआ हूँ? मिसलू, आप निश्चिंत रहिए। एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड के नाते मेरी अपनी नैतिकता है। मुझे बार-बार मिस लू मत बुलाओ, तुम्हें मन बहुत बुरा लगता है। तो फिर मुझे आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? बस मुझे छिनयाओ कहकर बुलाओ। हाँ, क्या ये कुछ ज्यादा ही करीबी ना ही हो जाएगा? इसमें क्या है? जब आप वो 2 मूर्ख बुला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? देख है, तू आज से मैं तुम्हें छिनयाओ बुलाऊंगा।
ये सुनने में बेहतर लग रहा। क्यों ना तुम थोड़ी देर मुझसे बातें कर। हाँ क्यों नहीं? तुम ये क्या कर रही हो? हिरोमान, मुझे थोड़ी देर सहारा ले, चाहे वो लित्याना हो या फिर लित्याना। मेन हमेशा उन्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन वो एक एक कर मुझे वो काम करने पर मजबूर कर रहे हैं जो मैं नहीं चाहती। छिने आओ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं नयहन। उन छोटे मोटे लोगों से निपटना मेरे लिए बस मामूली बात है। तो फिर ये तेरा आगे से तुम मेरी सारी मुश्किलें संभालोगे, देख है? ये मुझ पर छोड़ दो। यानरान, मैं वापस आ गई। अरे छोटा जोड़ा वापस आ गया। यानरान, तुम क्या कह रही? क्या हुआ? अभी भी मान नहीं रही? यानरान, अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है अब बस कर। आज रात मजा आया? उफ़, बिल्कुल भी मजा नहीं है। उसके वे सभी पुराने सहपाठी उसे पसंद करते हैं। वो कोई सहपाठी पुनर्मिलन नहीं था, मुझे लगता है कि वो एक जलन की दुकान थी। सच में ऐसा ही था क्या? अरे हाँ मिस जियांग, ये ब्लैक कार्ड आपको वापस दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इसने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। इसे अपने पास ही रखो, काम आना चाहिए। क्या पता कब फिर से कुछ बेवकूफ लोग मिल जाए। लेकिन ये कार्ड वाकई बहुत कीमती है। जब कहा कि रख लो तो रख लो, ज्यादा बकवास। ठीक है मैं रख लेता हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे छिनेगा, मुझे कुछ दिनों के लिए ये स्वीपिंग की जरूरत पड़ती है। यानरान, तुम उसे किस लिए ले जाना चाहते हो? कंपनी में कुछ परेशानी, मुझे मदद के लिए किसी को साथ ले जाने की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है, तो मैं उसे कुछ दिनों के लिए तुम्हें उधार दे देती हूँ। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें वापस कर। इसकी जरूरत नहीं है यानरान दीदी, आप जब तक चाहें उसे रख सकती अरे सुनो, क्या तुम लोगों को मेरी राय लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश, लेकिन कल तुम बहुत व्यस्त रहोगे, इसलिए अपनी ताकत जुटाना याद रखो। बेफिक्र रहो, मैं वादा करता हूँ कि काम पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो तुम जाकर आराम करो, हम भी अपने कमरे में जाएं। मेरी किस्मत नहीं मेहनत लिखी है। आखिर तुम्हें मुझसे किस तरह की मदद चाहिए? क्या अब तुम मुझे बता सकती हो? क्या तुम छिनाओं के सामने भी इतनी बेताब? एक खूबसूरत महिला के सामने थोड़ा शालीन व्यवहार करना याद। लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि काम क्या है। ये बहुत सरल है, बिल्कुल तुम्हारे पिछले 2 काम। बस एक बार मेरे बच्चे बन। मिस जियांग, आप ये क्या कह रही हैं? क्या मैं सुंदर नहीं? आप तैयार नहीं है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मिस जियांग, क्या आपको पहले पुरुषों का डर नहीं था? अचानक इस तरह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कुछ लोग बहुत ही अंधे और बेवकूफ, जब उन्हें पता चला कि मैं उनसे डरती तो उन्होंने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर। मुझे थोड़ा डर लगा। ये बात तो समझ में आती है। मैंने उन्हें समझाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे डर था कि वे मरता क्या ना करता वाली हद। आज आपके साथ मुकाबला करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी ब्लैक बेल्ट बस एक मजाक। मेरी किस्मत बस थोड़ी अच्छी थी, लेकिन मैं मिस जियांग की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ ताकि आपको भविष्य की कोई चिंता न रहे। बस मुझे याद रहा, बार बार मिस जियांग कहना। क्या हम इतने अजनबी? कोई आश्चर्य नहीं कि बहनों की सोच एक जैसी है। ठीक है, मैं समझ गया। बस कहना कि आप मेरे असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए। मुझे यकीन है कि वो व्यक्ति आपको परेशान करने जरूर। अब देखते हैं कि आप कैसे प्रदर्शन। जो फंसना चाहता है वो फंसेगा। मैं समझ गया। नमस्ते, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मुझे किससे मिलना चाहिए? चेन सर, कोई इंटरव्यू के लिए आया है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभी काम का समय है, यहाँ सेल्स की अनुमति नहीं है। नमस्ते, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। सीईओ असिस्टेंट के पद के लिए। मैं HR डायरेक्टर चेन जिवान हूँ। मुझे तुम्हारा कोई रिज्यूमे नहीं मिला है, कृपया अभी यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ सीईओ असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जियांग मैम ने मेरा रिज्यूमे पास कर दिया है। जियांग मैम ने खुद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जियांग मैम? तुम किस जियांग मैम की बात कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी में 2 जियांग सरनेम वाले सीईओ हो? क्या तुम CEO जियांग यानरान की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। बकवास है, झूठ भी बोलना है तो कुछ ढंग का बोलो। हमारी जियांग मैम को मेल असिस्टेंट की जरूरत कब से होने लगी? क्या तुम जियांग मैम को अच्छे से जानते हो? जियांग मैम ने खुद मुझे ये पद देने का वादा किया है। क्या तुम उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करोगे? क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि हमारी जियांग मैम की क्या स्थिति है? मैं तुम्हें अपनी चालें बंद करने की सलाह देता हूँ। यह मत सोचो कि जियांग मैम तुमसे डरती हैं, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ओह, तो तुम्हें पता है? वह मेरा शिकार है, जितनी दूर हो सके यहाँ से दफा हो जाओ। शिकार? तुम उसकी मताहत हो ना? इस तरह बात करना बहुत घमंडी है। झामंडी? जब मैं उसका पति बन जाऊंगा। टैब, मुझसे बात करने आना, इसलिए आप समझ सकते हो मैं किसी मार को उसके पास ना ही रहने दूंगा। मुझे लगता है तुम बहुत मगरूर हो। वो तुम्हें घास तक नहीं डलती, वरना वो मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट नहीं रखती। मैं कहता हूं अभी यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम हो गए। बदारोब दिखा रहे हो तुम, बस मुझे निकलना चाहते हो। ये बहुत बचकाना है। दिखाई नहीं जाना चाहते ना तो मत जाओ। गार्ड यहाँ कोई हंगामा कर रहा है, इस पकड़ लो
अब तम बात भी ना ही करना चाहते, सीधा हथपई पार उतर आए। मुझसे बात करोगे? अपनी शक्ल देखी, हया इन माइंड। देखा है तो मैं तमीज बात नहीं करूंगा। तुमसे दांग से बात करना एक बार का मौका देना था, पर तुम्हें इसकी कदर नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। लगता नहीं था कि तुम इतने समझदार हो। तो डायरेक्टर चेन, क्या अब मैं इंटरव्यू के लिए योग्य हूँ? छोड़ो मुझे, पहले मेरा हाथ छोड़ो। हाँ हाँ, तुम योग्य हो, पहले हाथ छोड़ो। अगर पहले मान जाते तो इतनी परेशानी नहीं होती। तो बताइए, हमारे डायरेक्टर चेन इंटरव्यू में किस तरह की चीजें पूछी जाएंगी? डिग्री और निवास प्रमाण और काम का अनुभव। मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ क्या खाक काम करोगे? लेकिन मेरे पास काबिलियत है। खाक काबिलियत है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बता दूं, बिना किसी निजी दुश्मनी के कह रहा हूँ। तुम जैसे बेकार और निकम्मे इंसान हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। तो जियांग मैम की बात भी यहाँ नहीं चलेगी? मैं यहाँ का HR डायरेक्टर हूँ। हिम्मत है तो उन्हें मेरे सामने बुलाकर दिखाओ। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने क्या है? जियांग मैम, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? और नहीं तो क्या, तुम दोनों मेरे दफ्तर में। मैं भी तो जानूं कि ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने। बताओ, तुम दोनों कंपनी में किस बात पर लड़ रहे हो? जियांग मैम, आपने खुद मुझसे बात की, क्या अब आपको मुझसे डर नहीं लगता? मुझसे दूर हो, मेरे करीब। क्या तुम्हें इंसान की भाषा समझ नहीं आती? बदतमीज। मेरा हाथ छोड़ो। अच्छे बच्चे की तरह अपनी औकात समझो। क्या तुम अकेले सब हड़पना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो कल मैं पूरे शहर को बता दूंगा कि हमारी जियांग मैम को पुरुषों का डर है। तो तुम्हें इस बारे में पता, इसीलिए तुम अब तक इसका फायदा उठाकर कंपनी में अपनी मनमानी कर। बिल्कुल, तुम हमेशा चाहती थी कि मैं दूर रहूं, यहाँ तक कि मेरा पास होना भी बर्दाश्त नहीं था। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने मेरी कई शर्तें मानी हैं। जियांग मैम, बेशर्म। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? अगर तुमने ये चालें नहीं चली होती तो क्या जियांग मैम तुम्हारी बात मानती? भाई, नाटक बंद करो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? आज हम कंपनी में ही उसका काम तमाम कर देंगे, फिर उसे और कंपनी को हम आधा आधा बांट लेंगे। चैन जुआ, तुम इतनी घटिया और जानवरों जैसी बात कैसे कर? मैं न केवल यह कहने की हिम्मत करता हूँ बल्कि करने की भी। देखो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि बस अगर तुम 1 मिनट से ज्यादा उसके पास रहे तो वह घबराहट के मारे हिल भी नहीं पाएगी। जानवर। उस समय तुम जो चाहोगे वह वही करेगी। अनुराग, लगता है आज मुझे कंपनी बुलाकर तुमने सही किया। खैर, अब मुझे कंपनी का ये कचरा साफ करने दो। क्यों लड़के, तुझे इज्जत रास नहीं आ रही क्या? उसकी इस हालत के साथ क्या तुझे सच में लगता है कि तू रक्षक बन पाएगा? किसी ने भरोसा किया है तो उसे निभाना ही होगा। क्या तुझ पर चमचागिरी का भूत सवार है? मैं कल ही यह खबर फैला दूंगा। जब पूरा जियांग शहर के मर्दों को यह पता चलेगा तो देखूंगा कि जियांग मैम चैन से कैसे रहती हैं। तुम जैसे इंसान का सच में कुछ नहीं हो सकता। अनुराग, कुछ चीजें तुम्हें खुद ही साबित करनी होंगी। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डर? तुम्हारा पुरुषों का डर थिक हो गया है, ये कैसे हो सकता है? मेन खास तौर पर डॉक्टर से पूछा था, तुम्हारी यह बीमारी तोहला इलाज होनी चाहिए थी। दूसरे नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। क्या तुमने सुना नहीं कि शेर को सवा शेर मिलता? हाय हाय। तो तुम जानबूझकर मुझसे मिलने आए हो? मैंने इस खास तुमसे निपटने के लिए बुलाया। तुम जैसे खोटी नीयत वाले लोगों इस कंपनी में कोई जगह नहीं। तो क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? लेकिन उसके लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि जियांग ग्रुप तुम्हारे हिसाब से चले? मैं यहाँ की CEO हूँ। हाँ, ये सब तुम्हारी उस अजीब बीमारी की वजह से है। कंपनी के कितने मर्द कर्मचारियों को जानती हो तुम? वो सब मेरे लोग हैं। तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? वो तुम्हारा साथ क्यों दे? ग्रुप का आधे से ज्यादा बिजनेस मेरे हाथ में है। मेन हाई उन्हें पैसे देता हूँ, उनकी नजर मैं मालिक। मेन हूँ तुम नहीं। क्या वह तुम्हारा साथ देंगे? ये कैसे हो सकता? चंप, ये तो बहुत आसान है। बस इसे सारा बिजनेस वापस उगलवा लेते। नामुमकिन है। जो निवाला मेरे पेट में छाला गया, यूं उगल ना भूल जाओ। तो मैं तुम्हें तब तक पिटूंगा जब तक तुम उगल नहीं देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुल्म करने की? उसकी जरूरत नहीं है। क्या तुमने हड्डी तोड़वार नाम की कला के बारे में सुना है? क्या वह उपन्यासों की चीज नहीं है? ये उपन्यासों की चीज है या नहीं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये क्या हो रहा है? इसे हड्डी तोड़वार कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, उसकी सभी हड्डियां अपनी जगह से खिसक गई हैं।
आधा घंटा के भीतर अगर इन्हें वापस नहीं जोड़ा गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझसे गलती हो गई भाई साहब, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। मैं मान गया। मैं कंपनी का सब कुछ लौटा दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। देखो, क्या ये काफी आसान नहीं था? प्रिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता। मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। पिछले 2 दिन मेरी कंपनी में एक लेन देन हुआ था। भली ग्रुप के लिए बाबू ने मुझे भेजा था। अगर वह न होते तो मुझे कंपनी के इतने काम नहीं मिलते। अली ग्रुप का लिबा, हाँ, वही है। वह तो पुराना परिचित है। इस कमीने ने न केवल छिनाया पर बुरी नजर, बल्कि मेरी कंपनी को भी नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। मैंने सब कुछ बता दिया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरा हाथ हिल रहा है। तुमने इतनी जल्दी इसे ठीक क्यों किया? जियांग मैम, कृपया मुझे माफ कर दें। अरे बुरा मत मानो, इस जियांग शहर में बड़े लोग दूसरों की किस्मत से खेलते हैं। लेकिन बस इतना याद रखना, जियांग शहर में सिर्फ मैं तुम्हें मौत से बदतर सजा दे सकता हूँ। क्या तुम समझ रहे हो? मैं समझ गया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा आपके हुक्म का पालन करूंगा, वरना मुझ पर बिजली गिरे और मेरी दर्दनाक मौत हो। अब हुई ना कोई बात? तो अब यहाँ से दफा हो। जी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक चेला ढूंढ लिया। मैंने अपना काम अच्छे से किया ना? शुक्र है तुम यहाँ थे, वरना बड़ी मुसीबत हो जाए। तो क्या मुझे इसके लिए कोई छोटा सा इनाम मिलेगा? मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी ना? बिल्कुल। क्यों, ये इनाम काफी है ना? ये क्या है? पसंद आया या नहीं? अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो मैं खुद को और अपनी कंपनी भी तुम्हें दे सकती जियांग बड़ी मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं कोई बहकी बातें नहीं कर रही। तुमने मुझे और मेरी कंपनी को संकट से बचाया, और तुमने मेरे पैर भी तो छुए। वो तो बस इलाज के लिए जरूरी था। तो अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। क्या हम शादी कर लें? बड़ी मालकिन, ये तो बहुत जल्दी हो गया। बिल्कुल नहीं, हमारे खानदानी रिश्ता, सगाई से पहले लोग बस 1 या 2 बार मिले, कुछ तो सीधे शादी के दिन ही मिले। तुम शहर वाले भी कमाल करते हो। मैं तो वापस गांव जाकर खेती ही करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम गाँव गए, मैं पूरा गाँव छान तुम्हें ढूंढने के लिए हूँ। मैं जियांग ज्ञानरान जो कहती हूँ वो कर। इतना डरावना होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम नहीं जाते सब ठीक। मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने लू अंकल से छिनैयाओं की सुरक्षा का वादा किया है। मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। अब हुई ना बात। नहीं, मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। क्या तुम्हें पता है पिछली बार उसने मेरे साथ क्या किया? लेकिन उन्होंने कहा कि वे खास तौर पर मिस आपसे माफी मांगने आए हैं। लू मुखिया ने भी बिना कुछ कहे अनुमति दे दी। क्या मेरे पिता नहीं जानते कि वो कैसा आदमी? मुझे विश्वास नहीं कि पिता मुझे उससे मिलने भेजे। लू मुखिया ने यही आदेश दिया है। ये शोर कैसा? क्या अंदर अंदर आते ही तुम्हें वांग मैनेजर से लड़ते, जो भी बातें बैठ कर। मिस जियांग, आपकी बीमारी का क्या हुआ? सुइफिंग ने मुझे ठीक कर दिया। पहले की बात, मेरी वजह से तुम्हें छिपना पड़ा, उसके लिए माफ। अरे मिस जियांग, मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? सही कहा यानरान, तुम उसे छोड़। वो चाहता है कि मैं ली त्यानहाओ के साथ जाऊं, उस कमीने के साथ खाना खाए। यानरान, उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करी। त्यानहाओ के साथ जा। लालू मुखिया ने सच में ऐसा कहा? अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मिस को ऐसा आदेश दूं? लालू मुखिया ने जरूर कुछ और भी कहा हो। लालू मुखिया ने कहा कि वो साथ जाए। मैं तुम छिनायाओं के बॉडीगार्ड आए रहे, मैं तुम्हारी बात कर। लालू अंकल ने उसके बारे में कुछ कहा? परिवार का मुखिया ने वाकई कहा है कि मिस्टर ये मिस के साथ वहाँ जाएं। तो तुमने पहले क्यों नहीं? अरे मिस, जैसे ही आपने उनके साथ खाने की बात सुनी, आप मुझसे लड़ने लगी। मुझे वाकई बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, अब लड़ना बंद। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? चलो, अगर ली त्यानहाओ ने मुझे परेशान किया तो तुम चुप नहीं रह सकते ना? तुमने फिक्र मत करो, ये छोटी बात है, मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर ये, अगर वाकई कोई झगड़ा होता है तो कृपया थोड़ा हाथ हल्का रखिएगा। डर है कि बात बढ़ने पर असर अच्छा नहीं होगा। उनकी बात मत सुनो। तुम मेरे बॉडीगार्ड। अगर ली त्यानहाओ मुझे परेशान करे तो उसे जमकर पीटो। मिस। अगर पिता ने डांटा तो मैं जिम्मेदारी ले। ठीक है, मैं अपनी हद में रहूंगा। बस पता नहीं कि उन्हें समझ है या नहीं कि उनकी कितनी औकात है। उम्मीद है कि वो ली बाबू शांत रहेंगे और इतने घमंडी नहीं बनेंगे। ली बाबू, बाहर इतनी सारी लड़कियां हैं, मजे करने को मेरे जैसे एक हट्टे कट्टे आदमी के साथ खाना खाने क्यों आए? आप क्या सोच रहे हैं? क्यों? क्या मैं आपको याद नहीं कर? चलिए थोड़ा मेलजोल बढ़ाते हैं। अरे रहने भी दीजिए, दूसरे नहीं जानते होंगे कि आप कैसे हैं ली बाबू। पर क्या मैं जांग श्योंग नहीं जानता? अगर आपको कोई काम न होता तो खाने की बात तो छोड़िए, आप मुझे एक मैसेज तक नहीं भेजते। आप तो मुझे काफी अच्छी तरह। बोलिए ली बाबू, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बहुत बढ़िया, मुझे आपका ये अंदाज पसंद। अगर आपने ये काम पूरा कर, मैं आपको एक विला और एक स्पोर्ट्स कार। हाँ, ली बाबू, आप इतने उदार कब से हो गए? कहीं आप मुझे फंसाने की तो नहीं सोच रहे? मैं झांग श्योंग अभी जवान हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता। बकवास बंद करो,
क्या मैं वैसा आदमी हूं? बस एक मुसीबत है जिसे आपको ओहो ली बाबू, आपको क्या परेशानी हो गई? क्या कोई ऐसा भी है जिसे आप नहीं संभाल सकते? वो आदमी मार्शल आर्ट्स, मैं सच में उसे नहीं। फिर से कोई मार्शल आर्ट्स वाला है क्या? ठीक है, उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। अगर तुम वाकई ये कर सकते, मैं नेतेजस संभाल लूंगा। वो जीतना पिटेगा मुझे, हम खुशी होगी। ली बाबू, इस लाद के नी आखिर आपको कैसे उकसाया कि आप इस इतनी नफरत करते हैं? दिखाए मैं कल हाय उसे निपट लूंगा। काल की जरूरत, तुम शायद अब थोड़ी देर में उस अष्टमीने की हिम्मत कैसे कोई मेरी औरत पर नजर डाल दे। बताओ क्या मुझे उससे खत्म नहीं कर देना चाहिए? वो लत का इतना निडर है। दिखाई जब मैं यूएसए देखूंगा तो यूएसए अपहिज कर दूंगा। ये मामला हमारे परिवार के बहुत महत्वपूर्ण, ये हमारे भविष्य के विकास से जुड़ा है, इसलिए तुम बिल्कुल भी दया ना। दया दिखाना। ली बाबू, क्या आप जानते हैं मैं जांग शोंग क्या करता हूं? मैं अवैध फाइटिंग करता हूं। अगर मैं दया दिखाई होती तो मैं कब का इस दुनिया से गायब हो गया होता। ये खाए तो नहीं, तुम्हारा छोटा चिन्याओ, तुम ये एक रिटाना हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे यहाँ खाने पार बुलाने के लिए हर मुमकिन को, आखिर तुम्हारा मकसद क्या? चिन्याओ, जानता हूँ कि पिछली बार की जदम पार बुरा असर छोड़ा, इसलिए मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए बुलाया। लेकिन चिन्याओ तुम्हारी माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गौतम है आएगी। बहुत समय बाद माइल। चिन्याओ, हमारे दो परिवारों का, तुम किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों ना? तुम भी तो किसी को साथ ला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने ये की? जांग शोंग है, मेरा खास भाइयों के बीच कुछ भी छिपा। ओ सुंदर कन्या, आज यहाँ खाना खाते समय मेरे होने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तुम क्या हम सब एक जैसे नहीं है? हाँ हाँ, तो मुझे भी अपना भाई क्यों नहीं मान लेते? हाँ, अगर वो अंदर आ सकता है तो ये भाई क्यों नहीं आ सकता? चिन्याओ, क्या तुम्हें इस चीज को बीच में लाना जरूर? दोस्त, लगता है हम यहाँ खटक रहे हैं, क्यों ना बाहर चलकर बात करें? इन्हें यहाँ परेशान न करें, अकेले में प्यार भरी बातें करने दें। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे साथ क्यों घसीट रहे हो? मुझे तो ये ली बाबू भी खटक रहे हैं, मैंने तो उन्हें बाहर जाने को नहीं कहा। तुमने किसे बाहर जाने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात? हाँ हाँ, मैं तो बस मिसाल दे रहा था। ली बाबू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप इतने बड़े आदमी जो ठहरे, लेकिन आज आपका ये अंदाज चिन्याओ से माफी मांगने जैसा तो नहीं लग रहा। रिटाना, मैं यहाँ आ गई, ये मेरे पिता के प्रति मेरी जिम्मेदारी। अगर आज तुमने कोई ठोस बात नहीं तो मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊँ। चिन्याओ के सम्मान, मैं तुम्हें अपने साथ एक ही मेज पर। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ली बाबू की दयालुता के लिए वास्तव में उनका आभारी हूँ। अरे चिन्याओ, तो तुम थोड़ी देर बाद यहाँ के सभी बेहतरीन मांस के व्यंजन मेरे लिए ऑर्डर कर देना, ताकि मैं जियांग शहर के व्यंजनों का स्वाद ले सकूं। हाँ हाँ, मैं बाद में यहाँ के सबसे महंगे व्यंजन ऑर्डर करने का, ताकि तुम जी भरकर खा सको। जो चाहो ऑर्डर करो, बस ध्यान रखना कि तुम्हारा पेट खराब ना। अरे मुझे पता है कि मैं कितना खा सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं ली बाबू की जेब पर भारी नहीं पड़ूंगा। ली बाबू, जिस आदमी को आपने मुझे सबक सिखाने को कहा था वह यही लड़का है। वह काफी घमंडी लग रहा है ना? बाद में उसे पूरी तरह, अगर वो मर भी गया तो देखते हैं कि जब वो मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा तभी क्या वो हंस पाए। चिंता मत करो, ब्रीफिंग बाद में सावधान रहो। मुझे लगता है कि उसके बगल वाला आदमी तुम्हें निशाना बनाने के लिए भेजा है। ये आदमी एक अवैध फाइटिंग करने वाला लगता है। उसने शायद कई लोगों की जान ली है। तुमने क्या कहा? तो क्या वो बहुत खतरनाक नहीं? तुम्हें कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो उसके बारे में। वो वांग मैनेजर से बस जरा सा ही ताकतवर, तब ठीक है, चिंता मत करो। वो वांग मैनेजर से भी ज्यादा ताकत। ब्रीफिंग क्यों ना हम यहाँ से चले चल, यहाँ रहना बहुत ही खतरनाक। अरे इसमें क्या खतरा है? उसे सबक सिखाना तो मामूली बात है। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाए। मुझे चोट कैसे लग सकती है? वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। अगर 100 लोग भी मिल जाए तो भी नहीं कर पाएंगे। शांत रहो, शांत रहो, मुझ पर भरोसा रखो। चिन्याओ, मैं इस बार तुमसे माफी मांगने के अलावा एक बड़ी बात पर चर्चा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। बात तो, जैसे कि मैं आज हमारी शादी तय बताओ कैसे? बिल्कुल नहीं, तुम सपना देख लेते रहो। मैं तुम्हें बता, मैं किसी से भी शादी कर लूंगा, पर तुमसे। चिन्याओ, गुस्से ऐसी बातें नहीं। हम दोनों बचपन के दोस्त, पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे। अगर हम दोनों शादी कर घर के बड़े बहुत खुश। तुम चाहे कितना भी कहो, कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम कुछ भी कहो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन जियांग शहर में मेरे सिवा कोई तुम्हारे खानदान की बात करें तो हमारा ली परिवार और तुम्हारा लू परिवार बराबर। दौलत और काबिलियत की बात करें तो मैनी ग्रुप का चेयरमैन बन चुकी कम उम्र में कामयाब। चाहे तुम चाहो या न, तुम्हें मेरी जीवन साथी बनना। तुम झूठ बोल रही थी। अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो मैं कल ही किसी से सगाई कर लूंगी। तुम कोशिश कर सकते। मैं वादा करता हूँ कि वो आदमी अगले दिन जियांग शहर से गायब।
मैं किसी और को तुम्हें छूने नहीं, लित्यान है, तुम्हें सच में लगता है कि जियांग शहर में तुम्हारा ही राज चलता है? हर कोई तुमसे डरता है। किसी को खत्म करना उससे बचाने से भी ज्यादा। अगर मैं अपनी पर आ गया, तुम्हारा लू परिवार भी मुझे नहीं रोक। इस जियांग शहर हर कोई तुमसे नहीं डरता। कैसा रहेगा अगर मैं कल ही इससे सगाई करूं? ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। मुझ जैसी मुझसे शादी करके क्या तुम खुश नहीं हो? मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने कहा कि तुम इससे सगाई करो। हाँ, तो क्या हुआ? पहले वो तुम्हारे घर में, और अब तुम इससे सगाई करना चाहते। जांग श्योंग, इस कमीने को खत्म। हाँ, पहले कहना चाहिए था। मुझे इतना इंतजार करवाया। आओ जल्दी शुरू करें और इसे खत्म करें। इतनी जल्दी क्या है? मरने की जल्दी है क्या? हाँ, खाना अभी तक आया नहीं है। क्या हम खाना खाने के बाद बात नहीं कर सकते? हाँ, लगता है तुम अपनी आखिरी दावत खाना चाहते हो। मैं कहता हूँ तुम पुरानी युद्ध कला का ढोंग करने वाले बेकार लोग, हुनर तो है नहीं, बस बातें बनाना जानते हो। तुमने अभी क्या कहा? हिम्मत है तो फिर से कहो। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम बस बातें करने वाले बेकार इंसान हो। ये वाली बात नहीं। यह वाली नहीं। क्या पुरानी युद्ध कला का ढोंग करने वाले बेकार लोग वाली बात थी? क्या तुम इस बात से चिढ़ गए? हाँ, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। पुरानी युद्ध कला को तो बहुत पहले कचरे में फेंक देना चाहिए था। अगर तुम ऐसा ही कहना चाहते हो तो मैं तुम्हें पुरानी युद्ध कला की ताकत दिखाता हूँ। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? तुम चिंता मत करो। अगर आज इसका यहाँ अंत हो गया तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। कोई बात नहीं, तुम जो करना चाहते हो बेझिझक। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे हराना चाहते हो। यह तो बस एक मजाक है। तुम बस एक अवैध फाइटिंग करने वाले मामूली इंसान हो। हमू जांग श्योंग 10 सत्र के बॉक्स, उनकी मुक्का मारने की गति बिजली जैसी। अभी घुटने टेक कर माफी, वरना अपनी जान से हाथ धो। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग भी क्या बॉक्सिंग किंग बनेंगे? तुम तो बस समाज के कचरे हो। बॉक्सिंग किंग का खिताब एक मजाक है। मौत सिर पर है फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। तुम पहले ऐसे इंसान हो। शायद जब तुम नर्क में जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि पुरानी युद्ध कला बस एक बेकार चीज है। विदेशी तलवे चाटने वाले नीच इंसान। अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें असली पुरानी युद्ध कला दिखाऊंगा। तुम्हारा इस दुनिया में जिंदा रहना बस संसाधनों की बर्बादी है। हूँ। मौत सिर पर है फिर भी जुबान चल रही है। ली बाबू, मेरे लिए विला और फरारी तैयार रखना। अभी मैं इसका सिर काट कर लाता हूं। तुमने वाकई में मेरा मुक्का रोक लिया। हाँ, बस इतना ही। सांसें उखड़ी हुई हैं, मुक्के में कोई दम नहीं है। इतनी कम काबिलियत से मुझे हराओगे? आर्ग, तुमने आखिर कौन सा काला जादू किया है? तुम्हारा अपना हुनर कमजोर है, फिर भी यहन ज्ञानबंद राहे हो। चीनी मार्शल आर्ट्स बहुत महान है। इस तुम जैसे अनपद बदमाशों ने बदनाम किया है। कैसी पुरानी युद्ध कला? ये सब मार्शल आर्ट्स बकवास है। मौत सिर पर है फिर भी इतनी अकद है। मेन हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? जांग या कार रही हो, हिल क्यों नहीं रहा? मेन हिलना चाहता हूं, पार ना ही हिल पा रहा। तुमने कहा था ना कि चीनी मार्शल आर्ट्स एक खिलाई। तो कहा मेरी नब्ज दबाने की कला विदों का है। ये आखिर कौन सा काला जादू है? तुम चीनी मार्शल आर्ट्स बहुत महान है। तुम जायज नलायक इस बदनाम नहीं कर सकते। अगले जना मैं एक आंख के इंसान बनना। आर्ग, क्या तुम पागल हो गए? क्या तुम सच में ली त्यानहाओ के साथ मरते दम तक लड़? ली बाबू, मैं तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम देने की सलाह देता हूँ। जरा अपना दिमाग चलाओ और जान लो कि तुम्हारी कितनी औकात है। तुम्हारा क्या मतलब? मुझ पर यकीन करो, तुम उसकी तरह मार नहीं झेल पाओगे। अगर मैं तुम्हारी जान लेना चाहूँ तो ये जगह तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगी। क्या तुम सच में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करो? खुद को इतना खास मत समझो। ली बाबू, तुम्हारे पास कोई जीवनदान नहीं है। तुम्हारी जान सिर्फ एक है। अगर तुमने आज मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, तो पुरानी परिवार तुम्हारा शिकार। हाँ, दुनिया के किसी कोने में भी भाग जाओ, कोई फायदा नहीं। शायद, लेकिन उससे पहले तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। क्या तुम आजमाना चाहते हो? अपनी जान देकर मेरी शांति छीनना। तुम एक अमीर शहजादा होने के नाते तुम्हारे लिए अभी बहुत सी खुशियां इंतजार कर रही हैं। क्या तुम वाकई मरना चाहते हो? बस तुम इंतजार। किस बात का इंतजार? क्या यमराज के मुझे ले जाने का इंतजार है?
तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बाद में ही जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे धमकी दे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं धमकी दे रहा हूँ तो समझो कि मैं धमकी दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए परिवार में इतनी हिम्मत है तो क्या मुझे उड़ाने के लिए तोप ला सकते हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे मुझे सच में समझ नहीं आता तुम यहाँ इतना क्यों उछल रहे हो जबकि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरा हाथ तुम्हारा ये चेहरा सच में बहुत बुरा है। क्यों ना तुम झांग शियांग के साथ मर जाओ? मुझसे गलती हो गई, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। पहले ही हार मान लेते तो अच्छा होता। अब पछताए क्या? अरे ये कितना अच्छा है, शांति में बरकत होती है। तुम अभी बहुत शानदार लग रहे हो। क्या सच में? कहानियों के महानायक की तरह बहुत कूल। हाँ हाँ, ये अच्छा है। बदसूरत होने से अच्छा है हैंडसम होना। क्या यही उससे शादी करने की वजह छिने आओ? ये एक सभ्य समाज, इसके लिए एक बेवकूफ से शादी करो। मैं किसे पसंद करती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना फिर चाहिए। भी तुम्हें अपनी बराबरी की और हैसियत वाला कोई ढूंढ। ली त्यान हाँ, क्या तुम पागल हो? क्या हमारे लू परिवार के पास पैसे या ताकत की कमी? क्या ये मायने रखता है कि मेरे पसंद के आदमी के पास ये सब? क्या हमारे लू परिवार के पास कमी है? हमें की वर्ग के लोग, तुम ऐसा कैसे सोच? तुमने सच में मुझे निराश किया। ब्रीफिंग चलो यहाँ। अरे क्या हम खाना नहीं खाएंगे? अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें खिलाऊं। ये सिर्फ कुछ डॉलर्स की बात। वैसे भी उसका चेहरा देखकर मेरा मजाक किरकिरा हो। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ली त्यान हाँ, तुम्हें पता है कि आज की बात को कैसे, और आगे से मुझे परेशान मत कर। कमीने सब के सब। अरे मिस, आप वापस आ गईं? मैं तुम्हारी मिस नहीं हूँ। तुम तो बस यही चाहते हो कि मेरे शादीली परिवार में। ऐसा नहीं है, मैंने बस परिवार का मुखिया का संदेश पहुंचाया है। मुझे परवाह नहीं, तुम पिता को बता। भविष्य में अगर उनका कोई आदेश तो सीधे मुझे बता, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैं बात न मानूं। मिस आप चिंता न करें, मैं आपका संदेश सही तरह से पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब मैं और ज्यादा बात नहीं करूँ। ठीक है। स्विफिंग से कुछ बात करनी। हेलो, क्या बात है? परिवार का मुखिया, आपने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब जब भी मैं मिस से मिलता हूँ वो मेरी बुराई करती हैं। अब मैं आगे उनके सामने कैसे जाऊंगा? चिंता मत करो, मुझे इन सब बातों का पता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाद में वो मेरे नेक इरादे को समझ जाएगी। मुखिया जी, कुछ चीजों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मिस कुली खानदान का रंगीला शहजादा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस मामले में जबरदस्ती नहीं चलेगी। वो मेरी बेटी है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? ये सब तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम इसमें दखल मत दो। जी, और मिस्टर ये के बारे में क्या? वहाँ तो तुम बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकते, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। बस शांति से याओएल के साथ रहो, ज्यादा मत सोचो। परिवार का मुखिया आखिर क्या सोच रहे हैं? स्विफिंग बताओ डैडी, आखिर क्या सोच रहे हैं? वो जानते हैं कि मुझे ली त्यान हाँ से नफरत, फिर भी मुझे उसके साथ खाने पर भेज। डरने की क्या बात है, जो होगा देख लेंगे। वैसे भी लू अंकल तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे? तुम उसकी तरफ हो या मेरी तरफ, इस वक्त भी तुम उसका पक्ष ले रहे हो। ऐसा नहीं है, मुझे बस लगता है कि ये छोटी बातें हैं। वैसे भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम मार्शल आर्ट्स वाले इतने आत्मविश्वासी होते हो? मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं लगता। इसे आत्मविश्वास नहीं कहते, इसे असली ताकत कहते हैं। ये बड़े अमीर घराने, ये दिखावटी रईस लोग मेरी नजरों में बस मामूली लोग हैं। तो क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हो? तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहती हो? हाँ, सिखाओगे क्या? ओह, ये अरे सिखा दो, तुम इतने काबिल। या तुम्हें डर है कि चेला गुरुजी से आगे निकल जाए? ये कैसे मुमकिन है? बात यह है कि अगर तुम 100 साल भी सीखो तो भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इसे हकीकत कहते हैं। यकीन मानो, मैं तुम्हें काट लूं। मैं तो सच कह रहा हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरा शिक्षक बनना और मुझे बुनियादी आत्मरक्षा सिखानी। ठीक है, चलो ये हो सकता है। फिर तो मैं भी एक नायिका बन सकती। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब वाकई जरूरी? बिल्कुल सही, ये तो सबसे बुनियादी चीजें हैं। अगर तुम ये भी नहीं सीख सकती तो आगे का तो भूल ही जाओ। अपना हाथ थोड़ा और ऊपर उठाओ। इतना ऊपर उठाना है, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे देखो, अब ये ठीक है ना? तुम्हें मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं। क्या तुम ढंग से सिखा सकते हो? क्या यहाँ कोई कोड़ा मिलेगा? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम बस उंगली से इशारा नहीं करते? ठीक है, ठीक है। मेरी हथेली के दबाव के हिसाब से खुद को बदलो, समझ रही हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही सीधे रहो। अपनी टांगों पर भी जोर लगाओ। अरे नहीं, नहीं, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अरे शायद हमें अभ्यास बंद कर देना चाहिए। अरे तुमने एक सुंदर लड़की को पकड़ा, क्या तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं? मुझे क्या कहना चाहिए? ओह, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी त्वचा बहुत अच्छी है। तुम्हारा फिगर वाकई शानदार है। बताओ, क्या तुम मेरे पति बनोगे? तुम ये क्या कह रही हो? मेरा मतलब है मुझसे शादी कर लो, पूरी जिंदगी के लिए मेरे बॉडीगार्ड। बड़ी मालकिन, ये बहुत जल्दी नहीं है। इसमें जल्दी क्या? वैसे भी मेरी उम्र, तुम्हें नहीं तो किसी और से शादी कर। अगर तुम हो तो मैं मान सकती। तुम बड़े परिवारों के लोग हमेशा एक जैसी बातें क्यों करते हो? क्या किसी और ने भी तुमसे यही कहा? ओह नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने गलत सुना। क्या वही आने थे?
मुझे पता था कि वो यानरान नहीं हो। वो मुझे धोखा देकर तुम्हें छीन रही। इसे धोखा देना तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं? तुम मेरे निजी अंगरक्षक। काम के दौरान तुम मेरे, अगर यानरान भी तुम्हारे करीब आना चाहे तो उसे मेरी इजाजत ले। क्या ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को बेच दिया हो? क्यों? क्या तुम खुश नहीं हो? क्या मैं यानरान से कम? नहीं, तुम दो ही बेमिसाल हुस्न वाली खूबसूरत महिलाएं हो। भला कोई कैसे चुन सकता है? तो तुम्हें कौन ज्यादा पसंद? अरे बताओ, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद? हे मुझे दोनों पसंद है। अच्छा, मेरे सामने कहते हो कि दो ही पसंद। इतने दिल फेंक मत बन। तो तुम ही सिखा दो कि क्या कहना बेशक ये मिस यानरान से है। ओह, तो अब मुझे पता है क्या कहना है। मैं उसे भी यही कहूंगा। जो भी पूछेगा मैं उसी की तारीफ करूंगा। अरे यार, मैंने तुम्हें ये चिढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है। छिन्याओ सबसे अच्छी और खूबसूरत है। छिन्याओ यानरान से ज्यादा सुंदर है। वैसे भी तुम्हारा और यानरान का जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरा आदमी। अब मैं ऑफिशियली तुम्हें बिक गया हूं, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। इसमें गलत क्या? मेरी जैसी अमीर चिराग लेकर ढूंढना पर भी नहीं मिले जी। तुम अपनी किस्मत की कदर न करना सीख। बात तो सही लग रही है। रुको जरा। तुमने कहा था कि तुम यानरान के मामले में दखल नहीं दोगी। मान तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर। भूल जाओ। अगर तुम यानरान को अपने लिए पूरी तरह समर्पित कर तो मुझे कोई ऐतराज ना है। ऐसा भी हो सकता है क्या? दूसरों उनकी छोटी त्यानहाओं को हाय देख लो। हाई स्कूल से आप तक यूएस की कम से कम 5 औरतें। तुम्हें क्या लगता है अमीर खंडान को ये तो हम बात। बाप रे, तम शहर वाले तो बादे खिला दी निकले। मैं तो वापस गांव जाकर खेती हाय करूंगा। तुम नहीं जा सकते। तुम खुद को मुझे बेच चुक हो और आप गाँव जाना है, ऐसा सोचना भी मान। हा मेन मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो। जब दोहरी खुशी का मौका सामने हो तो मेन कायजे जा सकता हूँ। हा आवारा आशिक वैसे यानरान अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैं न्यूज़ फोन करके देखती हूँ। यानरान फोन नहीं उठा रही। क्या वो किसी मुसीबत में? तो अब मैं क्या करूँ? क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? मैं जीपीएस लोकेशन से उसे ढूंढ सकती हूँ, लेकिन उसका फोन अभी लग नहीं रहा। लानत है। यानरान का फोन आ रहा है। यानरान वाकई मुसीबत। तो क्या तुम्हें उसकी लोकेशन पता है? मैं उस कॉल की लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ। सोई फेंग यानरान शायद हमारे पार्किंग गैराज में। चलो जल्दी उसे ढूंढते हैं। मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करो। लेकिन कोई बहस नहीं। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। लेकिन अब मुझे किसी को बचाना भी है। मुझे एकाग्र होना पड़ेगा। ठीक है, तुम यानरान को हर हाल में बचा ले। फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा वांग मैनेजर। मिस्टर ये क्या बात है? मुझे नीचे जाकर कुछ काम निपटाना है। तुम इसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना। मेरे अलावा किसी को भी अंदर मत आने देना। जी लू परिवार का मुखिया भी नहीं चलेगा। मिस्टर ये आपने क्या कहा? मेरे पास इसे दूसरी बार दोहराने का समय नहीं है। वैसे भी मेरे वापस आने से पहले अगर छिनयाओं का एक भी बाल कम हुआ तो तुम अंजाम जानते हो। मैं आपकी बात मानू, चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो। मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूँ। आप जल्दी जाइए। मिस आप यह क्या कर रही हैं? मुझे उनके फैसले पर भरोसा। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। एक आदेश और जी। मेरे पिता से। समझ गया। नया सच में मेरे लिए भाग्यशाली इंसान। अगर वो ना हो तो शायद इस जीवन में मेरा कभी ये स्वीपिंग से कोई वास्ता नहीं होता। अकेले में खुद से क्या बातें कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि तुम उस आदमी को इतना पसंद करती हो। चेन जीवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दो लोग कौन हैं? वे हम सब बस हारे हुए लोग हैं। सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। जियांग ग्रुप की शानदार सीईओ जियांग यानरान अपनी ही सहेली के साथ आदमी के लिए लड़ रही है। हाँ, यह वाकई में अजीब है। क्या तुम अब भी छिनयाओं को जानते? सिर्फ जानते ही नहीं, हम पुराने सहपाठी भी हैं। तुम्हारे ब्लैक कार्ड की वजह से यांग मैनेजर ने हमें बहुत बुरी तरह डांटा। तो तुम ही थे जो छिनयाओं के साथ बुरा करना चाहते थे। यंग मैनेजर से डांट खाना तुम्हारे लिए सही हुआ। मुझे लगता है आज हम दो भाई मजे करेंगे, वो सही होगा। हाँ। तुम क्या कर? जब तुमने अपनी सहेली के लिए हमें जलील किया तो उसकी जगह तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल जायज है ना? जब तुम लोग शुरुआत में मेरे पास आए थे तब तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। भाई तय हुआ था कि इन दो औरतें में से हर एक के लिए एक हो। अब सिर्फ यही हाथ लगी है ना। और वैसे भी ये औरत उस आदमी के लिए इतनी पागल है जस्तात मेलिया पे शायद वो पहले ही किसी और की हो चुकी है। क्या तुम अब भी इसे घर ले जाकर शादी करना चाहते हो? इमे मैन बीजादा तुम्हें मैन बीजादा तुमेन बीजादा तुम्हें मैन बीजादा तुमेन 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 बीजादा। भाई अब
लेकिन छो हम जानते हैं कि तुम उसे पसंद करते हो। मैं उसे तुम्हारे घर के तहखाना में बांध दूंगी। तुम जितना चाहो उसके साथ वक्त बिताना, ठीक है? फ्रेंड्स, द बात हंस द फारा। अगर वो तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मान भी जाए तो क्या तुम्हें डर नहीं कि वो आधी रात को तुम्हें एक कट मार देगी? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। टेन जीवन, क्या तुम मर्द नहीं हो? मुझे स्वीपिंग के लिए समय निकाल, वो मुझे बचाने जरूर। जियांग मैम, आपकी यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। हमें चेन भाई के बारे में सब पता है। वे कभी आपके प्यार में पूरी तरह पागल थे। तब आपने चेन भाई को मर्द क्यों नहीं समझा? वह सही कह रहा है। मैंने सालों तक पागलों की तरह तुम्हारा पीछा किया। तुम अब भी मुझसे भागती फिर रही हो। अब देखो क्या हुआ है। अपनी उस सहेली के साथ एक ही मर्द की सेवा कर रही हो। तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का क्या हक है? तुम्हें खुद को प्रेमी कहते हुए शर्म आनी चाहिए। पता चला कि मुझे पुरुषों से नफरत है तो तुमने दबाव, यहाँ तक कि कंपनी की ताकत भी छीन ली ताकि तुम मुझे अपना खिलौना बना। चेन जीवन, तुम वाकई बहुत बस कीजिए जियांग मैम, अब और मत बोलिए। वैसे भी आपके आदमी के पास 2 औरतें हैं, तो आपके पास 2 आदमी होना भी तो आम बात है। जियांग यान सही कह रही है। आप जैसी अमीर औरत के लिए बाहर मर्द रखना कोई बड़ी बात नहीं है, और हम तो आपको मजा ही दे रहे हैं। इसे बस हमारा एक नेक काम समझ लीजिए। हा हा हा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि स्वीपिंग आकर तुम्हें सबक सिखाए? मेरे सामने उसका नाम मत लो, जियांग यानरान। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर वह आ भी गया तो मैं उसके सामने ही तुम्हारे साथ खेलूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? अब स्वीपिंग, अगर तुम मरना चाहते हो तो जो अभी कहा उसे एक बार फिर से कहो। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आ। चिंता मत करो, ये मेरा फर्ज है। तुम जैसे कचरा लोग एक कमजोर लड़की के खिलाफ एकजुट हो गए। तुम कमीने सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। वो ये नाम का व्यक्ति का दिल साफ है और मैं सही रास्ते पर चलता हूँ। पीछा न छोड़ना जैसे शब्द तुम जैसे नीच इंसान के लिए होने चाहिए। तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? वह ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास वाली जियांग मैम ने दिया है ना? जियांग मैम के कार्ड से दूसरी लड़की का बिल भर रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म है? तो ये बात है, तुम्हें बताने में कोई डर नहीं। ये कार्ड मुझे मिस जियांग ने ही दिया है और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं चुनाव के साथ सहपाठी मिलन में जाऊं। ये कैसे मुमकिन है? आखिर तुम तीनों का रिश्ता क्या है? तुम कौन हो? क्या ये तुम्हारा काम है? मुझे समझ आ गया है, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। हाँ, हमने तय किया। तुम्हें देखते हुए, इन जैसे घटिया लोगों की नजरों में रहते हुए मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। तो फिर तुम भविष्य में मुझे परेशान नहीं करोगे? कभी नहीं। उसे अभी छोड़ दो। तुम यानरान के साथ क्या करना चाहते हो? मैंने ये सब उसी के मुंह से सुना है। अब तक तुम यहाँ अच्छे इंसान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जब मैंने चाहा तुम अच्छे बनो, तब तुम किसी भी कीमत पर गिरे रहे। अब जब मौत सिर पर है तो तुम यहाँ अच्छे इंसान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना समय हुआ है। अगर उसने मुझे नहीं चुना तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी क्या हैसियत है? क्योंकि उसने मेरी जान बचाई। इस पल उसने मुझे बचाया। मुझे पता था कि वो मेरा सच्चा जीवन बकवास। नहीं कर सकता। बहुत हुआ, मैं अब तुम्हारी और बकवास नहीं सुनना चाहता। क्या तुम दो को लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच सकते हो? यह कैसे हो सकता है? सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होना चाहिए था। क्या जियांग यानरान तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? तुम लू छिनायाओं के पीछे क्यों पड़े हो? हमें जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि हम फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि क्या करना है? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? छिनायाओं ने मुझे चुना है, न कि मैंने उसे मजबूर किया। तुम दोनों अज्ञानी कुत्तों। वाह, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। अमीर औरत से पैसे लेते हो और फिर छिनायाओं को पालते हो। तुम एक चिकना घड़ा बनकर कमाल कर रहे हो। हा हा हा। चिन्नयाओं को पाल, तुम क्या बकवास कर? इस जियांग शहर किसी की औकात नहीं कि चिन्नयाओं को पाल सके। ये तो एक मजाक। मैं और छिनायाओं कुछ साल सहपाठी। जियांग मैम, मुझे इन बातों से मत बहलाओ। मैं उसके परिवार की हालत अच्छे से जानती हूँ। तुम वही देखते हो जो वो तुम्हें दिखाना चाहता। सरनेम लू, वो जियांग शहर का लू परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी। यह कैसे मुमकिन है? क्या वह एक नौकर की बच्ची नहीं थी? वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उसे जानने का मौका मिलता? हास्यास्पद। अफसोस कि छिनायाओं ने तुम्हें अपना दोस्त माना, लेकिन तुम लोगों ने इसकी कदर नहीं की। नहीं, यह नामुमकिन है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी इस डूबती नैया पर सवार नहीं होती। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं चाहता तुम दोनों नीच लोगों को इस मुसीबत में एक दूसरे पर दोष मत्ते हुए सुनना। अपनी गलतियों का हिसाब यमराज के पास जाकर करना। पहले मैं तुम दोनों को ऊपर भेज देता हूँ। आह, हाँ, मैंने सच में नहीं सोचा कि आते जाते इतनी बड़ी मुसीबत हो। अच्छा हुआ कि तुम समय पर, वरना मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, बस तुम ठीक हो तो सब ठीक है। हाँ, अब तुम्हारी वजह से। तुम सच में मेरे मसीह। ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ये मत सोचना कि इस बात से तुम दूसरी बातों को टाल। मैंने ऐसी कौन सी बात टाल दी है? बेवकूफ मत बनो। सच बताओ कि तुम्हारा और छिनायाओं का क्या रिश्ता? तुम्हें यह भी पता है क्या तुम कोई अंतर्यामी हो?
क्या उन दोनों के बीच सच में कुछ नहीं है? सगी बहनों में भी ऐसा तालमेल नहीं होता। मुझे पता था कि उस लड़की का यही इरादा, मैं ऊपर जाकर उससे हिसाब चुकता कर। तुम दोनों आपस में लड़ने तो नहीं वाली हो? अगर हम दोनों लड़े तो तुम किसका साथ दो? मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, तुम मुझे ही मार लेना। यानरान तुम वापस आप ठीक तो है ना? नहीं स्वीफिंग, बिल्कुल सही समय पर आ। मिस्टर ये वापस आ गए हैं तो अब मैं चलता हूँ। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया वांग मैनेजर। मिस की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, अब आज्ञा दीजिए। आखिर हुआ क्या? तुम फोन तक नहीं उठा पा रही। मेरा लगभग अपहरण होने वाला। अच्छा हुआ स्वीफिंग आ गया, स्वीफिंग वरना आ गया। अनर्थ हो जाता। स्वीफिंग क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, वो बस कुछ मामूली गुंडे थे, उन्हें हराना बच्चों का खेल। ये जानकर खुशी हुई। आखिर प्रेमी है तो चिंता तो होगी, पर अपहरण तो मेरा हुआ। यानरान को जलन हो रही। तुमने क्या? यानरान से मिलवा। वो अब मेरा मंगेतर, जो पहले आता है वही पास। क्या ये अभी बताना जरूरी है? बिल्कुल, मुझे पता था कि यानरान तुम्हें पसंद करती है। वैसे भी वो अब मेरा। यानरान तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। क्या तुम्हें इतना यकीन? क्या तुम मुझे कमा कर रही? जो चीज मुझे चाहिए होती है उसे मैं हासिल करके। इस बार तुम उसे हासिल नहीं कर। बेशक अगर तुम मुझसे उधार मांगना चाहो तो मैं स्वीफिंग को तुम्हें उधार दे। अम्मा मुझे जो चाहिए उसके लिए तुमसे उधार लेने की जरूरत है, लेकिन चूंकि तुम मुझे दीदी कहती हो तुम्हें इस्तेमाल के लिए देना बुरा है। रुको रुको एक मिनट, मैं कोई सामान नहीं हूँ। क्या उधार शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब नहीं है? क्या ऐसा है? मुझे तो ये बिल्कुल सही लगा। तुम मेरे हो भागने की सोचना। वो साफ तौर पर मेरा, और उसने मेरे साथ एक अनुबंध किया। वो मेरा उम्र भर का बॉडी जिसे कानून का संरक्षण क्या प्राप्त। तुमने वाकई उसके साथ उम्र भर का वादा? मुझे याद है कि मैंने ऐसा कुछ साइन नहीं किया। मुझे याद है कि तुमने मुझसे जुबानी वादा किया था, है ना? हाँ 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 हाँ। उसी वक्त मैंने दस्तावेजों प्रिंट कर लिया। जुबानी वादा भी कानूनी रूप से मान्य होता है। यानरान लगता है इस एक दौर में तुम हार गई हो। स्वीफिंग में थक गई हूँ, आओ मेरे पैर दबा। क्या तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं करती? ठीक है। क्या करने के लिए? माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा हाथ थोड़ा और नीचे जाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी मुझे देर सवेर तुमसे ही शादी करनी है। लूच ने आओ। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म? पति पत्नी के बीच थोड़ा रोमांस होना संभल की। यानरान तुम ही कुछ ज्यादा सोच रहे। स्वीफिंग तुम उस पर ध्यान मत दो, जो चाहो वो करो। ये देखो, मैं तुरंत यहाँ से चली। मेरी दोनों प्रियतमाओं, कृपया लड़ना बंद करो। हम यहाँ साथ मिलकर बातें करने आए। चलो साथ में खुशी खुशी रहते हैं। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। यानरान तुम क्या चाहती हो? ये बहुत, हम साथ हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ मेरे अभिभावक से मिले। तुम दोनों सच में हद पार कर रही हो। तुम स्वीफिंग को उस बुढ़िया से मिलवाने ले जाना चाहते? क्या तुम उसे मुसीबत में नहीं डाल रही हो? कोई चारा नहीं है मेरी माँ के लिए किसी को। तो अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो मैं माँ से किसे मिलवाऊँ? इसमें क्या बड़ी बात? तुम बस उसे पहले अपनी माँ से मिलवा। तुमने क्या कहा? कोई बात नहीं, उसके बाद मैं और स्वीफिंग शादी करके विदेश चले जाए। वैसे भी तुम्हारी माँ हमें ढूंढ नहीं पाई। लगता है ये भी एक तरीका हो सकता है। अरे रुको, क्या तुम मेरी राय नहीं लोगी? तुम्हारी क्या राय है? अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं आज रात बाहर जाकर किसी और को ढूंढ लूं। तुम्हें क्या लगता है ये मिस किसी को नहीं ढूंढ पाई? क्या तुम धोखेबाज बनना चाहते हो? नहीं, संभाल कर छोड़। मैं धोखेबाज कैसे बन गया? ठीक है ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं मान लेता हूँ। ठीक है। अब हुई ना बात। पहले मेरे साथ तुम्हें चेतावनी दे रही हो, कोई गड़बड़ मत। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारी अपनी मम्मी से नहीं बनती। अगर तुम्हारी मम्मी रोज तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ तो क्या तुम्हारा मूड ठीक रहेगा? अरे पर तुम तो पहले से ही इतनी अमीर हो, फिर तुम्हारी माँ तुम्हें किसी अमीर से शादी करने को क्यों कहती हैं? मुझे नहीं पता वो क्या सोचती है। मैं इस बात तुम्हें साथ ले जाऊं ताकि उनका मुंह बंद कर सकूं। रोज रोज के इन रिश्तों से मैं तंग आ। लेकिन क्या तुम्हारी मम्मी मुझ जैसे लड़के से खुश होंगी? अरे तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम मेरे चुने हुए आदमी हो। थोड़ा आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास आत्मविश्वास। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ओ छेन बाबू, आपका हमारे जियांग शहर में आना वाकई हमारे घर की शोभा बढ़ गई है। मेरे पास कुछ बेहतरीन चाय की पत्तियां हैं। छेन बाबू क्या आप चखना चाहेंगे? कितनी बेहतरीन है, जरा मुझे भी तो बताओ। अगर मुझे इसमें दिलचस्पी हुई तो मैं मना नहीं करूंगा, आपका मान रखने से। वो तो यकीनन शानदार चीज है। ये चाय की पत्ती हमारे जियांग शहर में मशहूर है। ये 5 लाख प्रति आधा किलो है। 5 लाख प्रति आधा किलो? 5 लाख प्रति 50 ग्राम होता तो ठीक था। इस दर्जे की चाय से कुल्ला करना भी मुझे गंदा लगता है। ये छेन बाबू वाकई एक अमीर खानदान के छोटे साहब हैं जो ऐश करना जानते हैं। शायद हमारी चाय उतनी कीमती नहीं है कि आपको परोसी जा सके। ठीक है, अब चापलूसी बंद करो। मैं आज यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ। तुम्हारे जियांग शहर में मेरे पीने लायक कुछ नहीं है। मैं तो बस यह सुनकर आया हूँ कि तुम्हारी बेटी जियांग यानरान बेमिसाल हुस्न की मल्लिका है, उसे ही देखने आया हूँ। ओह, तो आप यानरान को जानते हैं? हाँ, उस मशहूर खूबसूरत उद्यमी को जानता हूँ। कहते हैं कि वह पूरा जियांग शहर की सबसे प्यारी सुंदरी है और मुझे अपनी जिंदगी में सुंदरियों से ही प्यार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर छेन बाबू को हमारी यानरान पसंद आ जाए तो ये उसके पिछले जन्मों का पुण्य होगा। छेन बाबू,
आप बैठिए, मैं अभी उसे फोन करके बुलाती हूँ। हेलो यानरान, तुम कहाँ हो? जरा जल्दी घर आ जाओ। मैं रास्ते में हूँ और बस पहुँचने वाली। ये तो इत्तेफाक है। ठीक है, जल्दी आओ, उन्हें इंतजार मत करवाना। कितना बड़ा इत्तेफाक है। यानरान कुछ महीने से घर पर नहीं थी और आज ही वो वापस आ रही है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला भी चाहता है कि आप दोनों मिलें। अच्छा तो ऐसा है, लगता है जल्द ही उस सुंदरी का दीदार हो जाएगा। माँ ने फिर से मेरे लिए रिश्ता तय। ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं। उन्होंने अभी फोन तुम्हें रिश्ते के लिए बुलाने को किया था। क्या उनके पास मेरे लिए कोई और काम है? शायद वे लोग अब तक घर पहुँच चुके हैं। कहो तो मैं उसे मारकर भगा दूं, बाकी चीजों में नहीं, पर रक्षक बनने में मैं काफी माहिर तो हूँ। माँ तुम्हारी धुनाई कर दे। बकवास बंद करो और बाहर जब फैसला हो जाए तब अंदर आना। जो आज्ञा मेरी पत्नी जी, जैसा आप कहें। काश तुम सच में मेरी बात सुनो। मुझे लगता है तुम छिनाओ की बात ज्यादा अरे तुम दोनों ही मेरी पत्नियां हो, इसलिए मैं तुम दोनों की बात सुनता हूँ। हाँ, बेशर्म कहीं का। तुम बाहर रुको ताकि दुश्मन को जगाना ना पड़े। मैं चलती। ठीक है, मैं वापस आ गई। अरे तुम आखिरकार आ ही गई। छिन बाबू तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। छिन बाबू, मैं किसी छिन नाम के आदमी को नहीं जानती। हे तुम ये क्या कह रही हो? तो आप ही मिस जियांग हैं। सच में देखना ही सच है। क्या खूबसूरती है, सच में बेमिसाल है। लगता है आज मेरा यहाँ आना सफल रहा। माँ ये कौन? मैं इसे नहीं जानती। तुम चुप रहो, वो बहुत बड़े आदमी हैं। हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। आप हर बार यही कहती। मैंने कह दिया मुझे आपके ढूंढे लड़कों में कोई दिल। आप उन्हें जाने के लिए ये क्या कह रही हो? छिन बाबू कोसों दूर से आए हैं, तुम उन्हें ऐसे कैसे भगा सकती हो? माँ वादा करती है इस बार छिन बाबू पहले वालों जैसे नहीं है, तुम्हें वो जरूर पसंद आएंगे। नमस्ते, मेरा नाम छिन्न श्याओ है। जियांग यानरान, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी। तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? वो तुमसे हाथ मिला रहे हैं। यानरान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। पहले जो मैंने लड़के दिखाए तुमने मना किया तो ठीक था, पर इस बार ये फालतू का पुरुषों का डर वाला बहाना मत बनाना, समझी तुम? माँ मुझे सच में बीमारी है, ये कोई बहाना। रहने भी दो, अगर है भी तो लड़कों से मिलने जुलने से ठीक हो जाएगी। मिस जियांग का क्या मुझे ऐसे ही खड़ा रखने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। माफ करना, मुझे अजनबियों से मिलने की आदत है। तुम बस मुझे गुस्से से मारना चाहती हो, है ना? मिस जियांग, क्या इस तरह से कोई व्यापार हो पाएगा? चिंता के लिए शुक्रिया छिन बाबू। जियांग ग्रुप ठीक चल। अगर छिन बाबू को कोई काम नहीं है तो कृपया आप जाए। अब मुझे आराम कर। क्या तेवर हैं? मुझ छिन श्याओ को तेवर वाली औरतें ही पसंद हैं, जो मेरी हर बात मान लेती हैं। मैं उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। पसंद करने के लिए शुक्रिया छिन बाबू, पर मुझे आप में कोई दिल। भावनाओं की कोई बात नहीं है, इन्हें धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। आखिर धीरे धीरे प्यार हो ही जाता है। हम एक दूसरे के लिए अजनबी पे अपनी मर्यादा में रहें छिन बाबू। आज के बाद ऐसा नहीं रहेगा। जियांग यानरान, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आज चाहे मुझे तुम्हें बांधना पड़े, मैं तुम्हें लोंगेन ले जाकर ही रहूंगा। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। क्या आप लोंगेन परिवार से? माँ, क्या आपने सुना? उन्होंने क्या कहा? यही आपका चुना हुआ अच्छा लड़का? क्या हुआ? क्या छिन बाबू प्रभावशाली नहीं है? क्या एक मर्द को ऐसा नहीं होना चाहिए? तुम सच में कदर न करना जानती हो। माँ, चाहे वो लोंगेन से हो या महाराज का पुत्र, मैं उन्हें कभी पसंद नहीं करता। आप लोग ये उम्मीद छोड़ी। कोई इस तरह से बात करता है क्या? जियांग शहर की लड़की, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना वाकई तुम्हारी काबिलियत है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये मुझे और लोंगेन को बहुत कम आंकना होगा। आपकी बेटी क्या है? अगर समझदारी से मेरी दूसरा परिवार बनना मान ले तो अच्छा है, वरना मुझे जियांग को बर्बाद करना पड़ेगा। जब तक तुम खुद आकर मुझसे भीख न मांगो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जियांग शहर में तुम कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल, छिन परिवार के सामने तुम खुद को न पहचानना जैसी गलती कर रहे हो। तुम्हें बर्बाद करना मेरे लिए बहुत आसान है। छिन बाबू, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतनी अच्छी बात को मुसीबत मत बनाइए। तो ये तुम्हारी प्यारी बेटी की समझदारी पर निर्भर करता है। ओह, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे तो लगा जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे छिन परिवार की ही है। क्या लोगे? क्या छिन परिवार इतना महान है? तुम कौन हो जो छिन बाबू से ऐसे बात कर रहे हो? जल्दी हमारे घर से बाहर निकलो। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम ये स्विफिंग है, मैं यानरान का बॉयफ्रेंड हूँ। तुम मुझसे मेरी औरत छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। छिन बाबू, उसे अन्नत देखा करो। मुझे नहीं पता था कि यानरान का कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने उसे इस बार वापस बुलाया ताकि आपको ये बात समझा। वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है और मेरा क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मारना चाहती हो? मैंने तुम जैसी बेटी को कैसे पाला? जियांग यानरान, अपने फैसले के बारे में सोच लो। सोचो कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उसके साथ खजी रहूंगी। अच्छा, जल्द ही तुम्हारी कंपनी गंदी राजनीति का सामना करेगी। बैंक से लोन नहीं मिलेगा और मैं अपने परिवार से जियांग परिवार को बर्बाद करवा दूंगा ताकि तुम बेघर हो जाओ। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम उसे बचाओगी? छिन श्याओ, हिम्मत है तो कोशिश कर लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दबा? बदतमीज, क्या तुम एक आदमी के लिए हमारे जियांग परिवार को दांव पर लगा दोगी? मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। मैं तुम एक आदमी के लिए जियांग परिवार का नुकसान कर रही हो। तो फिर मुझे बस उसे सबक सिखाना होगा, है ना? रुको। क्या तुम मुझे गुंसों से पिटना चाहते हो? भाई, आप ये एक सभ्य समाज है। आप गुंसों से मसले हल नहीं
होते दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। गवार काहिन के यनरान तम में इस आदमी को साथ लई हो, ये तो बिल्कुल खानदान की बदनामी है। ब्रीफिंग तमहत नहीं उठा क्या तुम भी और लोंगा इनके लोगों को लगेगा कि उन्हें थप्पड़ पड़ा। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से बेहतर है। वो अपने लोगों पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग इनके लोग इतने नाजुक काब से हो गए। मेन पहले भी उन्हें बहुत पीता है, अभी साहब कैसे बदल गया। क्या तुम लोंगा इनके लोगों को जानते हो? एक मिनट रुको। तुम्हारे फोन जैसे करके लोग पूछता हूँ। तुम्हें हमारे लुंगइन के लोगों को जानने का दावा करते शर्म नहीं आती? ये तो एक मजाक है। तुम जैसे लोग हमारे लुंगइन माइन भिखारी बांधने के लायक भी नहीं हो। मैं उसका ख्याल रखूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत। हेलो छोटा भाई, मुझे तुमसे काम है। बड़े भाई, आपने मुझे कैसे याद किया? कैसे याद किया? कैसे याद किया? जो भी काम हो बस बताइए। क्या लोग इनके लोग आज कल बहुत बातें बांध गए हैं। सुना है, अगर मैं किसी लोंगेन वाले को मारूं तो ये लोंगेन की बेइज्जती होगी। क्या लोंगइन के यूएस घातिया आदमी की हिम्मत कैसे हुई आपको परेशान करने की? मेन यूज खत्म कर दूंगा। मेन यूज खत्म कर दूंगा। ओह, शायद उस आदमी का नाम छिन शाओ है। तो यह वह कमीना है। बड़े भाई, आप बेझिझक इसे पीटें, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। ये तुमने ही कहा है। बड़े भाई, आप चिंता न करें, मैं आपसे डांट नहीं खाना चाहता। अच्छा है कि तुम जानते हो। दिखावा करना बंद करो। इतनी देर फोन पर बात करके क्या नतीजा निकला? क्या सोचा है कि माफी कैसे मांगोगे? ब्रीफिंग तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? कोई रास्ता? चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। उसने कहा कि मैं इसे जितना चाहूँ उतना पीटूं, जो भी होगा वो संभाल लेगा। तुमने क्या कहा? अरे तुम लोग इन परिवार के लोग, तुम्हारी त्वचा बहुत कोमल और गोरी है, इसे पीटने में मुझे बहुत मजा आया। तुम्हारी मुझे सच में मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या हमारे जियांग परिवार को भी अपने साथ बर्बाद करना चाहते हो? चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। जब तक मैं इसे जान से न मार दूं, मुझे लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। सुइफेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा दोस्त भरोसेमंद है? वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे? चिंता मत करो, जब तक कि वो फिर से पिटना न चाहे। बाकी सब उसे बाइंग कहते हैं, पर मैं उसे छोटा भाई कहता हूँ। क्या तुम उसी बाइंग की बात कर रहे हो? भाई, क्या ये वही बाइंग है जिसे अजय बाज कहा जाता है? अजय बाज, ये लड़का अब इतना बड़ा आदमी बन गया है क्या? सुना है उसने सीमा पर अकेले पूरे डेवलपमेंट को धूल चटा दी और तुमसे छोटा भाई बुला। नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। पूरे ड्रैगन देश में उसे हराने वाले बहुत कम लोग हैं। बकवास बंद करो। माना कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन इस दुनिया में उसे सुधारने वाले अभी भी हैं। कैसा अजय बाज, ये आदमी, ये सब मजाक है। मेरे सामने डिंगे मारना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगा? छोड़ो, मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी। अब तुम्हारी शामत आने वाली है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि जान तुम्हारी जाने वाली है। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मेरा अगला एक मुक्का तुम्हारी जान ले लेगा। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। सब खत्म हो गया, जियांग परिवार अब बर्बाद हो जाएगा। माँ, आप ही क्या बकवास कर रही हो? हमारा जियांग परिवार अभी ठीक है, तो ये कैसे खत्म हो? ये गौवार जैसे तुम लेकर आई हो, उसने लोंगेन के छिन बाबू को मारने की हिम्मत की। अगर छिन परिवार ने बदला लिया तो हमारा जियांग परिवार कैसे टिक पाएगा? आंटी, आप वाकई बहुत ज्यादा सोच रही हैं। जब छोटा भाई ने वादा किया है तो वह इस मामले को जरूर संभाल लेगा। तुम भी उसे छोटा भाई मत बुला। आखिरकार बाइंग हुजूर अब पहले जैसे। कोई बात नहीं, अगर उसे अभी यहाँ बुलाया तो मैं उसे फिर पीटूंगा। इसे ही अनुशासन कहते हैं। देखो, इस गंवार को जिसे तुम लेकर आई हो अभी से इतना घमंडी है, तो आगे चलकर क्या होगा? क्या आपने नहीं कहा था कि मर्दों को रौबदार हो? मुझे लगता है कि सुइफेंग की बात काफी रौबदार। जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें इस जानवर के साथ रहना है तो रहो उसके साथ। क्या आप सच कह रही हैं? बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि तुम्हारे साथ वाला ये आदमी उतना ही काबिल हो जितना वो डिंगे मारता है, वरना अगर तुम बर्बाद हुई तो माँ को दोष मत देना कि उसने तुम्हें नहीं रोका। माँ, मैं आपको दिखा दूंगी कि आखिर कौन गलत। सुइफेंग, चलो। तो पति अपने छिन शाओ को पीटती। तुम किसे पति कह रही हो? इसमें क्या? अरे मुझे तो सच में खजाना। कुछ भी चलेगा, बस किसी को पीटना ही तो है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अलग बात। और तुम हमारे महान नायक बाइंग को जानते, ये तो बहुत बड़ी बात। क्या वो लड़का इतना मशहूर है? क्या तुम उसकी प्रशंसक हो? लगता है उसे पीटने की एक और वजह मिल गई। नहीं, मैं तो आपकी प्रशंसक हूँ। आप बाइंग को भी पीट सकते, तो आप उससे बेहतर। बिल्कुल, अगर मैं उस लड़के से कम होता तो मेरा क्या होता? तुम्हारा बाइंग के साथ क्या रिश्ता, हमें तो बता ही सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो मेरे गुरुजी से मार्शल आर्ट सीखने आया था, लेकिन मेरे गुरुजी को लगा कि उसकी प्रतिभा बहुत कम है। उनके पास उसके लिए बिल्कुल समय नहीं था। महान बाज की प्रतिभा कम है और तुम्हारे गुरुजी के पास समय नहीं। हाँ, तो उसके बड़े गुरु भाई के रूप में मैं ही उसे सिखा रहा था। मैंने उसे 3 साल तक सिखाया। पिछले साल मुझे लगा कि वो ठीक ठाक है, तो मैंने उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया।
पाएंग की तथाकथित 3 साल की कड़ी तपस्या। असल में पति आपके पास ट्रेनिंग ले तो वाकई में अविश्वसनीय। कठोर ट्रेनिंग, मैं इतना सख्त भी नहीं हूँ। ये खुद जनरल बाइंग ने कहा था। उस समय लोग सोच रहे थे कि वे अपनी पहचान छिपा युद्ध के मैदान में ट्रेनिंग ले। वो लड़का मेरी छवि खराब कर रहा है, ये नहीं चलेगा। मैं लोंगेन जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे पिता ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई होगी फिंग को तुम्हारा बॉडीगार्ड बना। ये तो सच में बहुत डरावना हाँ है। और पति, आपकी बातों से लगता है कि आप पाएंग से बेहतर। तो आप सीमा पर जाकर अपना करियर क्यों नहीं नहीं जाना, बेकार है। देवलोक महल के वे लोग हमारे आहुआंग का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अभी आहुआंग कौन? हुआंग मेरे गुरुजी का एक कुत्ता है, उसे कम मत समझना। हुआंग बहुत ताकतवर है। छोटा भाई के पहाड़ से नीचे जाने की शर्त उससे लड़ना था। क्या तुम्हें पता है वो मुश्किल से छोटा हुआंग के साथ बराबरी कर पाया, तभी मैंने उसे पहाड़ से नीचे जाने दिया। जनरल बाइंग एक कुत्ते के साथ बराबरी पर हाँ, कैसे मुमकिन? किसी दिन तुम्हें पहाड़ पर हुआंग से मिलवाऊंगा, तब समझो। अगर छोटा भाई ने 10 साल और मेहनत नहीं की तो वो हमारे हुआंग को कभी नहीं हरा पाएगा। पतिदेव, आपका स्तर क्या है? मैं 7-8 छोटा भाई को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 30 से ज्यादा छोटा भाई एक साथ आ जाए तो शायद मैं ना जीत पाऊँ। बस ऐसा ही है। पतिदेव आप बहुत कमाल। मेरे पति सच में सबसे अच्छे। अरे नहीं, ये तो बस मामूली बात है। हाँ। तभी तो आपको किसी बात की परवाह है। वैसे ये भी एक तरह से अच्छा ही है। अब हमारे साथ होने में कोई रुकावट नहीं। हमारे बीच वैसे भी कोई रुकावट नहीं। मुझे उस दिन का इंतजार है जब यानरान मुझे दीदी कहे। लू छिनयाओ, क्या तुम बगावत करना चाहती? पतिदेव देखिए आपकी गर्लफ्रेंड कितनी गुस्सैल है, मेरी तरह नहीं। मैं तो अपने पति के लिए हमेशा नरम दिल रहती हूँ। ठीक है, तुम दोनों ही बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम चालाक औरत। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। बोलो, मुझसे क्या काम आन पड़ा है? बाबू इतनी जल्दी क्या है? पहले चाय तो आज मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, जो कहना है सीधे कहो। लगता है छिन बाबू को जियांग यानरान से काफी झिड़कियां। मैंने आपको यहाँ इसी बारे में बात करने के लिए क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मैं जैसा भी हूँ, तुम जैसे लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। तो स्वाभाविक मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं। मैंने आपको यहाँ आपकी समस्याएं सुन। क्या तुम जैसा शहर का निवासी मेरी चिंता दूर करेगा? वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये जानकर मुझे काफी उत्साह। वो कमीना जो सिर्फ औरतों के टुकड़ों पर हाथ पैर चलाने के अलावा उसमें और क्या काबिलियत। लगता है तुम्हारा उससे सामना हुआ है। उसने मेरी मंगेतर लू छिनयाओ को छीन। देखकर तो नहीं लगता। वह लड़का तो बड़ा रंगीला निकला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि छिन बाबू उसे सबक। कहना आसान है पर करना मुश्किल। तुम उसे कैसे सबक सिखाओगे? उसने तो मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, यहाँ तक कि उसने बाई यिंग का नाम भी लिया। क्या तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो? क्या बाई यिंग वही सर्वशक्तिमान? छिन बाबू क्या आपको यकीन? मुझे क्या पता, यह सब उसने खुद कहा था। अगर इस रिश्ते का डर न होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। छिन बाबू भले ही उसका बाई यिंग से फिर भी हम उसे खत्म कर सकते। तुम क्या करना चाहते हो? हम उन 2 औरतों के जरिए उसे फंसा सकते। मत जाइए छिन बाबू। मुझे यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने का पछतावा है। औरतों से कैसे निपटना है मुझे मत सिखाओ। छिन बाबू मैंने ये नहीं कहा कि आपने मुझे गलत। मेरा मतलब है कि हम उनकी कंपनी पर हमला कर सकते। कंपनी? छिन बाबू सोचिए, उस लड़के के हाथ पैर चलाना चाहे कितना भी और बाई यिंग चाहे कितनी भी काबिल हो, वे कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक मामलों में है ना, हम उचित व्यावसायिक तरीकों का उपयोग उनकी कंपनी को तबाह करने का ये सही। हाँ, मैं यह कैसे भूल गया। मैंने शुरू में यही करने की योजना बनाई थी। मेरे पास जियांग शहर की जड़ें हैं और आपके पास लोंगेन परिवार की विरासत। हम 2 मिलकर उनकी कंपनी को तबाह। क्या ये बहुत आसान? यह समझ में आता है। छिन बाबू सोचिए, एक बार जब उनके पास पैसे नहीं रहे, क्या वे उस आदमी की परवाह जो सिर्फ हाथ पैर चलाना जानता? ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं अभी घर से पैसे भेजने के लिए कहूँगा। इस बार हमें उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। लोग छिन है, मुझे आपको साबित कर मैं ही वो आदमी हूँ जो आपके लायक। ठीक है, अब बस करो, शांत हो जाओ। हम सब एक ही परिवार हैं, शांति से रहते हैं। बस यानरान मुझे एक बार दीदी कहे, मैं फिर कुछ नहीं कहूँ। भूल जा, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा और अब तो मेरे सिर पर छेदना। हाँ मैंने तुम्हें इतने सालों तक दीदी कहा, तो तुम मुझे कुछ कह दोगी तो क्या होगा? मिस, बहुत बुरा हुआ है। अरे वांग मैनेजर आपको क्या हुआ? आप हर दिन ऐसे ही घबराते रहते। मिस, इस बार बात माक नहीं है। ली परिवार ने अचानक लू परिवार के साथ समझौता तोड़ दिया है और अब वे हमसे हर्जाना मांग रहे हैं। क्या वे पागल हो गए? उनकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे? हमारी कानूनी टीम का हमें उन पर मुकदमा करना चाहिए। कानूनी टीम बहुत व्यस्त है, उनके पास समय नहीं है क्योंकि उन्होंने एक तरफा आपूर्ति रोक दी है। हम लोंगेन के ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अब लोंगेन के लोग हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे शक है कि वो छिनशाओ हमसे बदला ले। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ मुझे पता है, यहाँ भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। मैं उसकी इनकी शामत आई। क्या वांग मैनेजर के पास उसकी लोकेशन है? चलिए उन्हें सबक सिखा। मिस, अभी यह सब बात करने का समय नहीं है। हमारी कंपनी को पहले इस मुश्किल से निकलना होगा, तभी हम कुछ और सोच सकते हैं। यहाँ बैठकर बात करने से कुछ पहले मेरी कंपनी चल, वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या स्थिति। ठीक है, क्या पिता ने उस तरफ से कुछ कहा? परिवार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वो आखिर कर क्या रहे? सुनिए वांग मैनेजर, आप पहले लू अंकल के पास जाकर स्थिति देखें कि वो क्या सोच रहे हैं। हम तीनों पहले यानरान की कंपनी चलते हैं। ठीक है, जैसा मिस्टर ये कहें। तो हम तीनों साथ चलते हैं। स्थिति उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। हमें लोंगेन के ऑर्डर के लिए माल नहीं मिला। इस पर वाकई बड़ी मुसीबत। ये छोटा भाई काम कैसे कर रहा है? आप लोग चिंता न करें, मैं छोटा भाई से पूछता हूँ। हेलो छोटा भाई,
मैं हूँ, तुम ये काम कैसे कर रहे हो? बड़े गुरु भाई, क्या हुआ? मैं छिन परिवार पर नजर रख रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया। इसे तुम कहते हो कि कुछ नहीं किया? मेरी पत्नी की कंपनी को उन्होंने फंसाया है। अब लोंगिन का माल का बड़ा हिस्सा नहीं भेजा जा सकता। मेरी पत्नी बहुत परेशान है। बड़े गुरु भाई, आपने शादी कर ली और मुझे नहीं बुलाया। इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुमने काम इस तरह से किया, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी भाभी तुम्हें मार डालेंगी? अरे क्या वह इतनी डरावनी है? आप चिंता न करें, मैं खुद इसे संभालूंगा। देखते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। बेकार कहीं के। पति क्या भाई वहाँ मदद नहीं कर सकते? ओह, उसने कहा कि वो खुद वहाँ जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? व्यापार के इन मामलों में यंग के लिए भी हमारी मदद करना लोंगिन परिवार की शक्ति वाकई। काश भाई इनके पास माल हो। हाँ पत्नी, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? तुम बहुत अच्छी हो। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो काम कर गया? हमारे दो परिवार के पास नागरिक उच्च तकनीकी उपकरण भाई, इनके पास वे नहीं होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें ये चीजें लेने दें। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे पास एक तरीका है। हेलो छोटा छोटा भाई, मैं हूँ। मैं हूँ। हेलो हेलो गुरु बड़े। भाई, सुनो, अभी वहाँ मत जाओ। मैं तुम्हारी तरफ कुछ खाली बक्से भेजूंगा, फिर रास्ते में भाइयों से कहकर उनमें कुछ उपकरण भरवा देना। बड़े गुरु भाई, आप क्या करने वाले हैं? यह मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है। घबराओ मत, लोंगिन के लोग निश्चित रूप से उन्हें जबरदस्ती खोलेंगे, यहाँ तक कि उन्हें खींच कर ले जाएंगे। इस तरह तुम्हारे पास उनके खिलाफ सबूत होगा। शानदार बड़े गुरु भाई, आपकी यह चाल वाकई कमाल की है। मैं इन जनता की कमाई लूटने वाले बेकार लोगों से पहले ही परेशान था। मैं अभी भाइयों को यह करने के लिए कहता हूँ। अगर इस बार भी तुमने इसे पूरा नहीं किया तो मैं अपना सिर काटकर भाभी के सामने रख दूंगा। हो गया। अब मैं देखूंगा कि वे इन सामानों को लेने की हिम्मत कैसे करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे वाइलिंग का सामान ले? बहुत बढ़िया। अब मैं देखूंगी कि वे इस स्थिति को कैसे जियांग मैम, कोई मेहमान आया है। जैसा सोचा था वही कमीना अंदर आया। उसे अंदर आने दो, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। हमने इतनी सारी तैयारियां की हैं, अगर हम उसके चेहरे के भाव नहीं देख पाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, उसे अंदर आ। नित्यान, हाँ। लगता है छिनाओ, तुम अब भी मुझे भूल नहीं पाए। तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा इतना अलग और पहचानने लायक है। मेरी पत्नी ने 10,000 तरह के तरीके अपनाए पर तुम्हें भूल नहीं पाई। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये सच है। तो तुम लू छिनायाओ हो, वाकई बहुत खूबसूरत हो। तभी ली भाई तुम्हें भुला नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हम फिर मिले। क्या आप खुश हैं? मैं तो खुश थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा मजाक किरकिरा हो। इस वक्त भी इतनी अकड़ दिखा रही हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस देखना यह है कि जियांग ग्रुप के खाक में मिलने के बाद क्या जियांग मैम में यह कहने का आत्मविश्वास बचेगा? तो वाकई तुम लोग ही गड़बड़ कर। बेशक हमें, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। आत्मसमर्पण ही अब तुम्हारा एकमात्र विकल्प। माफ करना, मुझ जियांग या नारायण के शब्द को हार मानने जैसा कोई शब्द, भले ही कोई उम्मीद न, मैं तुम लोगों से अंत तक लड़। अभी ये तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस वक्त भी आखिरी कोशिशें कर रहे हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। क्या तुम्हें अपनी कंपनी की हालत नहीं पता? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन दोनों की सुरक्षा करूंगा। रही बात तुम्हारी, तुम असली मास्टरमाइंड हो और यहाँ झूठा दिखावा कर रहे हो। इस स्वीफिंग, मुझे पता है तुम लड़ना और लड़ने का क्या। ये दुनिया देखती है कि किसके पास ज्यादा पैसा। तुम जैसे इंसान आसानी से देख। बड़ी बड़ी बातें तो अच्छी कर लेते हो। तुम दोनों ने मेरे हाथों कई बार मुंह की खाई है या फिर मार कम पड़ी है। क्या मैं तुम्हारी याददाश्त ताजा करूं? क्या तुम फिर से किसी को मारना चाहते? क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बिना किसी तैयारी के आए हैं? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। बुलेट प्रूफ जैकेट, उसे तो मैं एक मुक्का मारकर ही तोड़ दूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो। हमारे पास कैमरे और अलार्म हैं। जैसे ही तुम्हारा मुक्का मुझे लगेगा, यह तुरंत पुलिस को खबर कर देगा। हिम्मत है तो हाथ लगाओ। क्या तुम दोनों मर्द भी हो? बेशर्म कहीं। डरपोक कहीं। तो क्या हुआ? पता है कि वह लड़ सकता है। बिना किसी तैयारी के यहाँ आना, तो क्या यह मौत को बुलावा देना नहीं होता? तुम दोनों को ये बात अच्छी तरह पता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं ये नाम का व्यक्ति तुम्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ? मुझ जैसे एक मामूली गांव वाले के बदले तुम जैसे 2 रईस शहजादों की जान लेना बुरा सौदा नहीं लगता। कमीने, तूने क्या कहा था? यही है तेरा पूरी तरह पक्का प्लान? मैं तुझ जैसे बेवकूफ पर भरोसा कैसे करूं? जिन बाबू, आप शांत हो जाइए। मुझे नहीं लगता वो इन 2 फूल जैसी हसीन सुंदरियों को छोड़े। तुम थोड़े समझदार हो गए हो। सच में मैं अपनी जान तुम जैसे 2 हारने वालों के लिए नहीं दूंगा। मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं तो डर ही गई। आगे से ऐसा मत कहना, समझ गए? अरे मैं तो बस उन्हें डराने के लिए मजाक कर रहा था। हाँ हाँ। तुमने हमें भी डरा दिया। अगर तुम मरे तो कल ही मैं छिनाओ के साथ किसी और से शादी कर लूंगा। अरे पत्नी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो यह सिर्फ एक खोखला दिखावा है। लगता है उसकी यह चाल काम कर गई। तुम वाकई इस स्थिति में हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करोगे। तुमने अभी कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं। लगता है तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग तो है। तुमने इसे पकड़ ही लिया, तो फिर तुम्हें बधाई हो। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। खुश हो या नहीं? हैरान हुए क्या? यहाँ मेरे सामने नाटक करना बंद। हम तुम्हारी सिर्फ एक बात सुनकर अपनी सावधानी कम नहीं कर। पता नहीं तुम इतने शांत क्यों हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कंपनी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तुमने क्या कहा? भले ही हम स्टॉक पूरा ना कर, तुम इतनी जल्दी हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। वह तुम्हारा जियांग शहर है। लोंगेन का कारोबार तुम्हारे जियांग शहर में मुश्किल में है। खास इंतजाम करना होगा।
समझे? तुम सच में अपनी पहचान का इस्तेमाल मनमानी करने के लिए कर रहे पहचान आखिर इस्तेमाल के लिए ही तो होती है। बिना इसके मैं अपनी ऊंची हैसियत कैसे दिखाऊंगा? जल्द ही तुम्हारे जियांग शहर का शासक हमारे लोंगाइन के गुस्से का सामना करेगा। बेहद बेशर्म। एक बार जियांग शहर का शासक तुम्हारी रक्षा करना बंद कर दे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम दिवालिया होने से कितनी दूर हो? ऐसा लगता है कि तुम दो सच में बेवकूफ नहीं हो, पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हो। ये सुईफेंग, अब तुम क्या नाटक कर? मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी काबिलियत उनकी माल की कमी पूरी कर सकते। वैसे मुझ में इतनी काबिलियत तो नहीं है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, भले ही तुम बाई यिंग की मदद ले लो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। हमने तुम्हारे सारे सप्लाई के रास्ते बंद कर दिए हैं, अब बस अपनी मौत का इंतजार करो। मुझे तुम पर यकीन नहीं, मुझे डराना बंद करो। चुनाव सही कह रही है। और वैसे किसने कहा कि हमारे पास माल नहीं है? मुझे बेवकूफ मत बना। परिवार के कच्चे माल के भला क्या बना? क्या तुम्हें यकीन है कि हमने अभी माल भेज भी दिया है ना पत्नी? हाँ बिल्कुल, जैसे ही हमारा झगड़ा शुरू हुआ हमने तभी तैयारी। शायद आप दोनों की योजना अब नाकाम हो जाए। अभी भी मुझे डरा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इस घटिया झूठ पर यकीन करूंगा? वही तो छिनाया, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं अपना देखना छोड़। फालतू की बातें मत करो। एक बार उन्हें बर्बाद करने के बाद तुम्हारे पास उसे परेशान करने के 10,000 तरह के तरीके होंगे। छिन बाबू बिल्कुल सही कह। जियांग यानरान, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, वरना बाद में गिड़गिड़ाने पर भी कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। छिन बाबू, मैं पहले ही कह मेरा माल भेजा जा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर? जांच करो, मुझे भी देखना है कि क्या वे सच में माल भेज पाते हैं। हेलो, क्या बात है? बॉस, बहुत बुरा हुआ। जिन दो परिवार पर आप नजर रखे हुए थे, जब उनका माल लोंगाइन पहुंचने वाला था तब बाई यिंग ने उसे रोक लिया। तुमने क्या कहा? बाई यिंग ने कहा कि उन्हें सीमा पर सामान चाहिए और उन्होंने जबरदस्ती हमारा सारा माल जब्त कर लिया। बहुत अच्छे, तो तुम लोगों ने अनुबंध से बचने के लिए यह तरीका अपनाया। हम सब मजबूर थे क्या? ऐसा नहीं है। छिन बाबू, उनके माल में जरूर कुछ ये पक्का भाई हम किसी नाटक रच। यहाँ बकवास बंद करो। मैं समझ गया, उनसे पहले माल को रोकना होगा। जल्दी करो। नित्यान, हाँ तुम थोड़ा कम बोलो। सोचा नहीं था कि तुम लगभग सफल हो जाओ। इस तरह का तरीका सोचने में तुम लोग काफी चालाक। अब क्या करें? कोई बात नहीं, अब बस छोटा भाई पर भरोसा करना होगा। वे छोटा भाई से पहले माल रोकना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। मुझे सबूत मत मिलने देना, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पहले उसे हासिल तो कर लो, फिर बात करेंगे। क्या हुआ? बॉस, हमने माल की एक खेप पकड़ ली है, लेकिन बाई यिंग के आदमी बस पहुंचने ही वाले हैं। इसे खोलो और जल्दी फोटो खींचो। फोटो ही सबूत है। जी, मैं अभी करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे पास क्या रास्ता है। शुक्र है कि मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी, वरना वे लगभग सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। आगे चलकर मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। शुक्रिया। छिन बाबू, क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश नहीं हो रहे? लगता है हमारी एक्टिंग काफी अच्छी। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम दो बेवकूफों को हमने उल्लू बना दिया। यह संभव है तुम्हारे पास भेजने के लिए कुछ ऐसे ही ये बक्से खुले, हम सब मारे जाओ। बक्सों के अंदर वाकई कोई माल नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उनमें रसद नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने कभी सोचा है कि इन बक्सों में बाई यिंग की रसद हो सकती है? तुमने क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बाई यिंग की रसद रोकने की जरूरत की। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? मैं तो सोच भी नहीं सकता। जल्दी चलो, बक्सों की चिंता मत करो। कितने अफसोस की बात है, तुमने सफेद बाजार। बहुत देर कर दी। तुम यहाँ कैसे? तुम छिन परिवार वाले बहुत काबिल हो। रसद रोकने की हिम्मत तो देखो, वो भी मेरे सामने। मैं छिन परिवार का मुखिया से जवाब मांगूंगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब निश्चित रूप से तुम्हारी योजना। तुम हमें मरवाना। अपनी ही होशियारी में फंस गए। मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, लेकिन तुम खुद मौत की राह पर चलते रहे। तो अब हमें दोष मत देना। छिन परिवार और ली परिवार हमारी हरकतों की भारी कीमत चुका है। मेरे पति होने पर गर्व। मेरे पति वाकई कमाल के। तो फिर इन दो लोगों का क्या करना चाहिए? जो भी हो, वैसे भी ये जुर्म उन दो लोगों को पूरी जिंदगी जेल में रखने के लिए काफी है। हम उनसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं आपसे भीख मांग, कृपया मुझ पर दया, मुझे माफ कर दें। मैं ऐसा फिर कभी। अब पछताए क्या? अगर तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो मिस्टर किन के साथ ये नाइंसाफी होगी। पत्नियों, अब चले। पति, आपने तय किया है कि हम अगले महीने शादी करेंगे। क्या ये बहुत जल्दी नहीं होगा? नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तो मुझे भी अपनी एक शादी चाहिए। ठीक है, मैं देख लूंगा। हमें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। चल। परिवार का मुखिया, सारी समस्याएं सुलझ गई हैं। उस लड़के में बहुत काबिलियत है, तुम बस निश्चिंत रहो। लेकिन परिवार का मुखिया, आपके पास रास्ता था, फिर आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? तुम अभी भी बहुत ना समझ। याओयर ने अभी मुझे बताया कि वो और सुईफेंग अगले महीने शादी करेंगे। तो आपका मकसद यह था? तो तुम्हें और क्या लगा था